हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, आपको कल हम मैसेज किए थे। बताइए। मैंने एम पॉकेट से मतलब पहले लोन लेते थे हम्म हम्म 2022 में। हम्म और उसके बाद से मतलब दो लिए थे, उसके बाद से हम यूज करना छोड़ दिए थे, अनइंस्टॉल भी कर दिए थे। हम्म पर लास्ट ईयर 2023 में हम जब दोबारा से इंस्टॉल किए इसे आपको, हम्म पर उस समय हम कुछ लोन नहीं लिए, बस इंस्टॉल करके मतलब रह गया था। हम्म तो उसके बाद हम एक महीना बाद देखते हैं कि मेरे ऐप में और हम्म मतलब फोन में, ईमेल में हम्म और कॉल भी आया था कि दो दो हजार का 5 लोन मेरे नाम पे लिया गया है। हम्म और जब हम बात किए कस्टमर केयर से तो लोग बोला कि इंडसइंड बैंक में ट्रांसफर हुआ है पैसा, हम्म इंडसइंड बैंक में ट्रांसफर हुआ है। और आज हम मतलब वही बैंक गए थे कि कहीं मेरे नाम पे नहीं ना अकाउंट खुला हुआ है। हम्म तो बैंक वाला बोला कि ये आपका अकाउंट नहीं है, और वो अकाउंट है मतलब न्यू दिल्ली का है, हम्म जबकि हम झारखंड के रेसिडेंट हैं। हम्म और कंपनी वाला लगातार कॉल तो किया ही, और कल परसों मेरा मतलब सिविल डाउन हो गया है। हम्म। तो एम आपके पॉकेट में। पेन से, आपके आधार कार्ड से कैसे लोन ले लिया? हाँ, एम पॉकेट से पता नहीं ले लिया, और हमको ओटीपी सब कुछ नहीं आया है उस समय। और कंपनी वाला बोलता है एम पॉकेट वाला कि आपको तो ओटीपी आया होगा, बिना ओटीपी के जा ही नहीं सकता है, जबकि हमको आया ही नहीं था कुछ ऐसा। हम्म। तो आपको ये शक नहीं है कि मतलब कि कोई दोस्त है, चाहे कोई मतलब कि अप्लाई किया होगा, ये सब नहीं ना? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है सर। ये हम्म फोन तो मेरे पास रहता है, और वो ब्रांच जो है हम्म। वो तो न्यू दिल्ली का है, और मेरा कोई दिल्ली का दोस्त नहीं है यहाँ पर। तो उसके प्रति आप कंप्लेन कीजिए बैंक में। हाँ, बैंक में तो बोले, तो बैंक वाला बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। नहीं तो कंप्लेन होता है, समझ गए? बैंक में भी कंप्लेन होता है, वो लापरवाही करता है सब। तो कोर्ट में एक बार तो जाकर, बैंक समझ गए, कितना का लोन अमाउंट है? 10,000। हम्म। तो कोर्ट में एक बार जाकर, समझ गए, हाँ। वकील से पूछिएगा क्या मतलब कि कंप्लेन हो सकता है, तो उसके आप राय लेकर आप जाकर कंप्लेन कीजिएगा बैंक में। 100% आपका पैसा वापस हो जाएगा, समझ गए? पैसा तो गया नहीं है मेरा, क्योंकि हम पेमेंट नहीं किए हैं ना। वो मेरे नाम पे मतलब आया है नोटिस कि हम लिए हैं पैसा। हम्म। तो हमको तो लग रहा है यही एप्लीकेशन वाला ऐसा कर रहा है सब, समझ गए? हाँ, हमको भी लग रहा है, क्योंकि हाँ। एप्लीकेशन के मतलब हम रिव्यू में जाके अभी चेक कर रहे थे, हम्म। तो वहां पर बहुत सारे 5-6 लोग को देखे कि वो लोग का मतलब अकाउंट भी नहीं है, और वो हम्म लोग के नाम पे मतलब चढ़ा हुआ है सब पैसा। हम हम्म। अकेले नहीं हैं। नहीं तो यही किया है सब, समझ गए? जो एप्लीकेशन है एम पॉकेट, हम्म। यही किया है। क्योंकि देखिए क्या है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर मतलब कि था, वो बोल रहे थे कि भाई हमारा इतना का लिमिट था पे लेटर में, और अचानक से पे लेटर से पैसा निकल रहा है। 5,000 किसी दिन, 4,000 किसी दिन, 5,000। और हम्म। कंपनी बोल रही है कि आप पैसा लिए हैं, तो यही सब कर रहा है, समझ गए? एक का फ्लिपकार्ट पे लेटर मतलब कि हैक हुआ था, उनमें से 22,000 यूज कर लिया। तो कहने का मतलब यही है कि इसके पास जो भी डिटेल है, तो यही ना यूज कर सकता है। जबकि आप पर कोई हाँ, यही ओटीपी कर नहीं आया, तो सकता है। कैसे ऐसे हो और हम सकता है? आप ही बाद में बताइए। मतलब ऐप में चेक भी किए, हम्म। ऐप में चेक किए, कहे कि अकाउंट तो ऐड नहीं किया हुआ है, हम देख रहे कि उसमें बस मेरा ही अकाउंट है, नहीं तो और यही कोई किया अकाउंट है है ही सब, नहीं, तो हंड्रेड कैसे परसेंट लिया है। यही किया है। फोन करता है ना तो बोल दीजिए कि अब हाँ। तुम ही किया है। अब तुम ही लोग का मतलब ये काम है भाई। अब क्या हाँ, तो कीजिएगा यही अब? बोले हैं, पर मेरा सिविल में ना अफेक्ट कर रहा है, सिविल हाँ अफेक्ट हाँ। कर गया मेरा, देखिए हमको लगा कि नहीं होगा, हम्म। पर देख रहे कि मेरा अफेक्ट कर गया, तो फिर तो एम पॉकेट पे दिक्कत होगा आपने मतलब। अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया था? क्रिएट किया है मैंने, 2 बार यूज किया है बस, ओ वही तो इसी 2022 में, उसके बाद हम इस कभी नहीं लिए हैं। इसी का वो लोग फायदा उठा लिया ना, इसी का फायदा उठा लिया। हाँ, इसी का फायदा उठा लिया। हम्म और मेरा एड्रेस सब भी है, पैन सब भी है। हम्म तो वही बात है, और मेरा कॉलेज का डिटेल है मेन, कि बोल हम्म रहा है कि मतलब जो एड्रेस है तीनों, हम्म रेसिडेंट परमानेंट और जो करस्पॉन्डिंग होता है और जो हम्म कॉलेज का होता है, हम्म। तीनों में नोटिस भेज दिया जाएगा। तो बोल दीजिए नोटिस भेज दिया जाएगा, जो आएगा नोटिस लेकर तो उसका तो खैर ही नहीं। यदि आपका एजेंट आते हैं तो उसका तो हम देख लेंगे, उसको क्या करना है। चाहे कुछ भी हम कर सकते हैं उसके साथ। नहीं, वो तो कर ही सकते हैं, पर मेन सिविल ना मेरा डाउन हो गया, ये कैसे हो गया नहीं पता हमको।
नहीं तो सिविल पर पैसा चढ़ा तो दिया ना, लोन लेगा तो भाई सिविल पर तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। आपने यूज किया है हाँ पहले से भी, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड उसमें लगा हुआ है, तो सिविल जब भी लोन उसमें से निकालेगा तो सिविल पर आपका तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो वही किया है तो सब, सिविल समझ कैसे गए, गिरेगा यार? वही किया है सब 100%। समझ गए ना। तो हम हाँ। वही अपने आप से पैसा निकाला है सबका, और वही बोल रहा है कि मतलब कि आप लोन चुकाइए, तो ऐसा ही कर रहा है सब, समझ गए। हाँ बहुत बैंक वाला बहुत तो यही बोला। और बहुत लोगों का कर रहा है सब, बहुत लोगों का कर रहा है सब। तो इसमें बैंक का तो कोई रोल ही नहीं है, अब तो क्या कीजिएगा। बैंक का रोल उसमें हाँ तो हुआ बैंक का रहता है, रोल मान तो लीजिए नहीं है। फ्रॉड हुआ रहता है आपके साथ, पैसा हाँ वैसा तो बैंक वाला आपका कुछ इधर करता उधर है। गया रहता है, तो भाई बैंक का रोल रहता है। बैंक से मान लीजिए आपका पैसा गया रहता तो उसमें बैंक का रोल रहता, तो इसमें तो भाई एम पॉकेट का रोल है, तो वही किया है सब, ऐड कर दिया होगा दिल्ली का जो अकाउंट है। अब पैसा वहां पर गया, उसके बाद मतलब आपसे पैसा हाँ मांग रहा है अकाउंट सब। डिलीट भी कर दिया वहां से आपसे, हम्म। क्योंकि वहाँ तो शो नहीं कर रहा है, वरना शो करना चाहिए वहां पर कि हम हम्म। इस अकाउंट में पैसा भेजे हैं। नहीं वही किया है सब, 100% बोल नहीं थे आपको, वही किया है सब। एम पॉकेट जो है और वही किया है सब, ऐसा कर रहा है सब। आप ही नहीं है, एक का बोले नहीं पे लेटर, मतलब कि उसमें से पैसा गायब कर लिया पे लेटर से, एक का फ्लिपकार्ट पे लेटर हाँ से। तो ये सब का एक जाल बिछा कर रख दिया है सब, समझ गए, सब मीटिंग कर रहा है सब, जो भी है ये सब धंधा अपना कर रहा है सब। हाँ सब बड़ा बड़ा कंपनी। हम्म। तो इसीलिए देखे ना, ये पेटीएम पेटीएम आरबीआई का जो उल्लंघन कर रहा था, गया ना पेटीएम बैंक पे लेटर। हाँ हाँ। हाँ, और ये भी तो आरबीआई के साथ में ना है जो एम पॉकेट है। आरबीआई के साथ में नहीं ना है, ये एनबीएफसी है, इस पर भी देखिए, एनबीएफसी पर भी देखिएगा ना, आएगा आरबीआई का जो गाइडलाइन है, इस पर भी आएगा निकल कर, जो ये लोग कर रहे हैं ना, इस इन पर भी लोग का आएगा। मतलब ऐप का जो प्ले स्टोर में है, प्ले हम्म। स्टोर में है, हम्म। वहाँ पर शो करता है, लिखा हुआ कि आरबीआई के मतलब ये रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, कहीं पर लिखा हुआ। हम्म। नहीं तो ये सब पर भी तो आएगा, गलत बात देखिएगा है। ना, ये सब पर भी आएगा। आना ही चाहिए। अब आएगा कैसे, और अब लोग आवाज उठाएंगे तब ना। लोग आवाज उठाए, ट्विटर पर पोस्ट करे भाई, जो भी ऐसे जानकारी जिसके साथ हुआ है, तो अब लोग अपने से कुछ करेंगे नहीं, तो कहाँ से आरबीआई को पता चलेगा, आप ही बताइए। हाँ अब ऐसे लोग चुपचाप रहेंगे तो नहीं ना कि कुछ भी पता चलेगा यहाँ पर। हमारा तो काम है भाई वीडियो बनाना, हम तो अपना वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब पर। अब लोगों का काम है भाई अपना ट्विटर पर आरबीआई को भी टैग करे, उसके बाद स्क्रीन शॉट लेकर टैग कर कर बताए कि ये एप्लीकेशन मतलब कि बिना परमिशन का पैसा निकाल लिया हमारे अकाउंट से। जो लिए रहते हैं तो उनके जो लिए रहते हैं, जो नहीं लिए रहते हैं उसके नाम पे पता नहीं कि नया शुरू कर दिया ये लोग अपने से निकालने वाला। हम्म। नहीं कर दिया है सब, हमने बोले नहीं आपसे, किया है सब, तो कर दिया है सब, शुरू कर दिया ये लोग। तो यही चाल चल रहा है, सब देख रहा है कि लोग ऐसे भी तो लोग फंस ही रहे हैं, नहीं चुका रहे हैं, तो अपना देख रहा है इनमें से पैसा निकाल रहा है बस, जबरन मतलब कि ये काम करने का कोशिश कर रहा है सब। हाँ, और अभी मेरा मतलब 10 का था ना, अभी 16 कर दिया है 2 महीना में। हम्म। इतना कहीं होता है। मत दीजिए पैसा एक भी अगर रुपया। हम लिए रहते, हम्म। हम पहले 2 बार लिए थे तो हम समय में दिए भी थे, उसके बाद हम्म। हम यूज करना छोड़ दिए। जब हम देखे ना हम्म। कि मतलब 2022 में इन सब में आवाज उठना शुरू हुआ था कि सब में दिक्कत वाला बात है, हम्म। तो फिर हम सोचे कि सब यूज करना गलत है, छोड़ दिए। फिर हम्म। थोड़ा दिक्कत वाला हुआ तो इसीलिए दोबारा से इंस्टॉल कर लिए थे कि हम हम्म। तो पहले से यूज कर चुके हैं इसको, हम्म। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम्म। क्या पता था इसी में दिक्कत कर देगा। नहीं तो कर देगा, कर देगा, ये लोग कर रहा है सब, ये अपना स्कैम चला रहा है सब। ठीक है। हाँ हम्म। चला रहे, बहुत लीगल टाइप से ना चला दे रहा है। हाँ, लीगली टाइप से तो चला रहा है और सब। मेन स्टूडेंट फंसता है। किसी को, हाँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपके अकाउंट से पैसा किया उसके बाद डिलीट कर दिया, अब आरबीआई को अब देगा, सोचेगा भाई आप ही अप्लाई किए हैं। हाँ किसी को भी लगा कि हम ही लिए हैं पैसा। मिसयूज कर रहा है सब ना लोगों का। तो ये इसका मतलब लोगों का डाटा के साथ भी मिसयूज करना स्टार्ट कर देगा सब, डाटा भी बेचना स्टार्ट कर देगा सब ये कुछ टाइम बाद। कर दिया है लग रहा हम्म। है, चल रहा है। तो क्या कीजिएगा अब देख रहे हैं, अब कंपनी मतलब कि मिसयूज कर रही है, तो अब हम लोग क्या करें, आप ही बताइए। इसके रिगार्डिंग तो आज ही मतलब कंप्लेंट डाले हैं हम यहाँ साइबर क्राइम वाला में। कुछ नहीं मगर करेगा रिस्पॉन्स सब, तो अभी कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं करेगा साइबर वाला भी।
अब इसका यही कुछ नहीं सोल्यूशन करता है है। कि ट्विटर पर आप लोग पोस्ट किया कीजिए, जितना हो सके लोग अपना आरबीआई को टैग कीजिए, जितना हो सके अपना पोस्ट किया कीजिए। आप समझिए कि एक मुद्दा है आवाज उठाने का, समझ गए? नहीं तो तो फिर कितना तो लोग सिविल कंप्लेन नीचे जाते करते हैं, रहेगा ना। कितना लोग कंप्लेन करते हैं। हम्म, हम्म। फिर तो मेरा सिविल तो जाते रहेगा नीचे, सब हाँ, दिक्कत वाला सिविल बात तो है फिर जाता ही तो। रहेगा, अब क्या कीजिएगा, सिविल तो जाएगा ही जाएगा। सिविल तो जाएगा क्योंकि आपका पहले से आधार कार्ड पैन कार्ड लगा हुआ है। वो साइबर क्राइम वाला कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है। और अगर अगर अलग से कोई एडवोकेट से बात करने से मतलब ऑफलाइन करके मतलब अगल बगल। देखिए बात कर कर, हमको तो नहीं लग रहा है कि वो भी कुछ करेगा, क्योंकि सब मिली भगत होता है ना, सबका मिली भगत होता है, समझ गए? अब एक फ्रॉड एप्लीकेशन का मतलब कि कल यूपी से बात कर रहे थे, उन्हीं के एरिया से मतलब कि ज्यादा दूर नहीं, उन्हीं के एरिया से मतलब कि उसका लोकेशन दिखा रहा था, समझ गए? फ्रॉड एप्लीकेशन का कॉल आ रहा था, हाँ। लेकिन बोला कि कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई वो करता ही रह गया, जाकर पैसा वैसा देकर मतलब कि घूस उस लेकर बैठ गया होगा। हाँ, बैठ ही गया होगा और दो डबल पैसा दे दिया होगा। तब अब मान लीजिए लोगों से 3,000, किसी से 5,000, किसी 10,000 लूट रहा है, तो करोड़ों में उसके पास पैसा होगा ना। 2 लाख दे देगा, 5 लाख देखो दे इस देगा, तो पुलिस कुछ बोलेगा? शांत हो गया। नहीं। तब वो देख रहा है कि 5 लाख मिलेगा, तो उतना में मतलब कि हम अपना घर बना लेंगे। तो कुछ बोलेगा नहीं, समझ गए? तो कहने का मतलब यही है कि सोशली आवाज उठाना पड़ेगा। हम तो भाई अपना वीडियो डाल देंगे, समझ गए? हम्म, हम वीडियो अपना डाल हाँ, देंगे, डालते रहिए आप अब सही लिख काम देंगे, कीजिए। यही लिख देंगे टाइटल में कि एम पॉकेट मतलब कि स्कैम करना स्टार्ट कर दिया है। अपने हिसाब से हम लिख देंगे, एम पॉकेट का नाम लगाएंगे भाई, वही किया है तो काहे ना नाम लगाएंगे, आप ही बताइए। एकदम जरूरी है। हम्म। और आरबीआई को भी हम टैग कर देंगे अपना। बस आप ट्विटर पर जरूर मतलब कि एक बार शेयर कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। हाँ, जरूरी तो करना हाँ, बनता है। हम इधर से रिट्वीट कर नहीं देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना? हम्म, हम्म। तो इसमें किसी का सॉल्व हुआ है अभी तक मतलब ना, इम्पोर्टेंट। किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ है, जिनका जिनका अकाउंट से पैसा निकाला है किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ है। बोले नहीं, एक मतलब कि 40,000 पे लेटर, 39,000 पे लेटर था, रोज 5,000, किसी दिन 4,000, हरियाणा का थे, उनका निकाल रहा था, बोल रहा है ना कि आप ही पैसा लिए हैं, आप चुकाइए। एक का क्या हुआ, पेटीएम में मतलब कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए थे, समझ गए? हाँ, कि आया आया घर पर, बोला कि कुछ सेटिंग करना है आपका पेटीएम मतलब एप्लीकेशन में, और उन्हीं के आईडी से लोन ले लिया। बताइए, उनके घर पर आया था क्रेडिट कार्ड के लिए, और उन्हीं के मतलब कि पेटीएम से लोन लेकर अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया। अब उनके घर पर एजेंट रोज विजिट कर रहा है, और 2 लाख का मतलब कि किया था पेटीएम से उनका। तो चोर मतलब कि काफी हो गया है, सब कंपनी की तरफ से चोर हो गया है सब। ड्यूज के, देखिए लोन के नाम पर ड्यूज इतना लगा रहा है ना सब, बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। बहुत लगा रहा है सब, समझ जाइए। 2 महीना में डबल कर दे रहा है एकदम। 2 महीना में डबल, वही ना बोले, 2 महीने में क्या लोग इसका रिपेमेंट कर पाएंगे? उसका क्या लोग रिपेमेंट कर पाएंगे, आप ही बताइए। क्या जरूरी है एनबीएफसी से लोन लेना? हमको तो कुछ जरूरी नहीं लगता है भाई एनबीएफसी से लोन लेना। पैसा लेखा पैसा नहीं देगा, उससे ज्यादा पैसा लेगा, हाँ, बात यही है। अरे अब जरूरी नहीं लगाना, शुरू में मतलब स्टूडेंट थे, स्टूडेंट मतलब थे। हम्म। उस समय होता है ना, 1,000 2,000 कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। हम्म। वही लिया गया। वही दिक्कत हो गया। वही दिक्कत हो गया। हम अपना यूट्यूब पर डाल देंगे, लोगों को हम बता देंगे भाई, जिनका जिनका एम पॉकेट पर अकाउंट है, चाहे रिंग पर अकाउंट है, और उनको फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए, तो अपना अकाउंट उससे डिलीट कर दे। हमको ना डिलीट करना था, मैं गलती छोड़ के हम्म। किए। हम्म। 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 मतलब पहले डिलीट करवा रही थे ना तो ठीक रहता अभी। अपना उसमें से अकाउंट आप ये लोग यूज डिलीट किया। कर लीजिए। अब तो डिलीट भी नहीं करेगा मेरा, अब ऐसा कहाँ कुछ से कर डिलीट दिया। होगा आपका? आपका तो लोन उस पर चढ़ गया, अब क्या डिलीट होगा उसमें? डिलीट करके क्या फायदा है? और अब अभी आप कल पर बात फोन हुआ था करेगा, मैनेजर के बोलेगा कि साथ। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन कर देंगे, ये कर देंगे, लीगल एक्शन ले लेंगे, या जबकि कुछ होगा नहीं। ऐसे सब एप्लीकेशन लीगल एक्शन लेते हैं। अब लीगल एक्शन लेना रहता तो वो बोलता आपसे कि भाई आप पर लीगल एक्शन लेंगे।
आप ही बताइए। कल हमको मतलब फोन किया और भेजा भी, मतलब लीगल एक्शन का नोटिस होता है ना लोग का, हम्म। वो हमको भेजा और बोला कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको जाएगा 1 महीना में, और एजेंट भी जाएगा कलेक्ट करने के लिए। तो बोलिए एजेंट जाएगा तो वापस ठीक से नहीं लौटेगा। वो तो नहीं लौटेगा, हाँ, लेकिन उसके हम बाद बोल उसी रहे का हैं पैसा कि लेकर हम रख लेंगे, देंगे भी नहीं। समझ गए? ऐसा ही कॉल पर बोलिए, आएगा तो वापस नहीं लौटेगा। उसके बाद जो भी पैसा वो लिया रहेगा, मोबाइल वोबाइल लिया रहेगा, सब हम रख लेंगे उसके बाद। और जो लीगल एक्शन है, जाकर लीगल एक्शन अपना लेते रहना। जाओ कंपनी में जाकर बोलो। तो हम अपना डाल देंगे, समझ गए वीडियो। बाकी आप लोग जो भी है सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा, ठीक है? आप मेरा मैटर तो समझ गया ना, क्या क्या बोले मतलब। हाँ, मैं एकदम मैटर आपका समझ गए हैं। आपके बिना परमिशन से मतलब कि लोन लिया गया है आपके अकाउंट से, आपके आईडी से। हाँ, अब वही किया है, और बोलने वही पर बोल रहा एप्लीकेशन है किया कि है। आप ही लिए हैं। नहीं, वो समझ गए। अब बात करने का उसका ढंग हम समझ गए। वो बोल रहा है आप ही लिए हैं, तो इसका मतलब समझ गए भाई वही लिया है। मुद्दा को समझ नहीं रहा है, डायरेक्ट बोल दिया ना आप ही लिए हैं। इसका मतलब 100% वही मतलब कि काम किया है। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, अब तो हुआ तो है मेरे साथ। अब ऐसा अब हो नहीं थोड़ा सकता है तो देखते इसका हैं। मतलब तुम ही लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है तो इसका मतलब तुम ही लिया है। कौन हैक कर सकता है हमारा एम पॉकेट? कोई नहीं। तब नहीं तो अब क्या हम क्या कीजिएगा चाहते अब? हैं, मतलब हम मैसेज भी कभी डिलीट नहीं करते हैं। अगर हम्म ओटीपी आया होगा तो हम फोन पर दिखा देंगे। ओटीपी भी तो नहीं आया है मेरा में, कि ये हम्म होता है ना कि हम ओटीपी किसी को बता दिए। हम्म 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 वो हम्म भी नहीं, हम कभी डिलीट ही नहीं करते मैसेज अपना। हम्म अब हम्म मेरा हम्म पूरा फोन देख लीजिए आप, हम्म। पड़ा होगा जब नहीं, समझ गए समझ सारा गए हम। पेपर। ऐसा ऐसा कोई भी कस्टमर ऐसे नहीं ना बोलेगा कि भाई कैसे चला गया। लिया रहेगा तो भाई अपना बोलेगा भाई। बोलेंगे ही। हम्म, नहीं तो वही मतलब कि किया है। अब नहीं, इसमें उतना दिन तो हमको मजाक लगा कि लोग बोल रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर हम्म सिविल जब डाउन हुआ ना, हम्म। तो दिमाग खराब हुआ। नहीं तो सिविल तो डाउन होगा ही होगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड उसमें है ना, तो सिविल तो जरूर डाउन होगा आपका। हम्म, नहीं तो चलिए हम अपना डाल देंगे वीडियो, समझ गए। जो भी अपना होगा, हम टैग होगा अपना कर देंगे अपने हिसाब से। अब मान लीजिए कोई भी आप फोन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी फोन यूज कर रहा है, फोन है मतलब क्या करे, आपका गैलरी हैक करना स्टार्ट कर दे। अब मान लीजिए आप पेटीएम में पैसा रखे हैं, चाहे बैंक में पैसा गूगल पे में रखे हैं, वही मतलब कि आपके खाली कर दे, तब जनता क्या करे? आप ही बताइए, क्या लोग करेंगे आप? कोई ना सुनने वाला भी तो नहीं है, अपना कंप्लेन भी अब जाता है। सुनने वाला आप ही एक बोले। एक व्यक्ति को नहीं ना सुनेगा सब। अब इतना भीड़ है एक व्यक्ति, और उसमें से आधा लोग मतलब कि बोलना स्टार्ट कर दे, तब ना मतलब कि सुनेगा सब। रोज तो हजारों का हो एक रहा है। व्यक्ति से आंदोलन नहीं ना होता है। हजारों के साथ मान लीजिए हो रहा है तो लोग इग्नोर न कर दे रहे हैं, सीरियसली ले नहीं रहे हैं। सोच रहे हैं कि भाई 5,000 के लिए छोड़ दो भाई, क्या मतलब किया जाए, कुछ होगा नहीं। तो वही ना। अपना गलती चुपचाप करते मतलब सब। कि हो जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि 5,000 है, 2,000 है, 3,000 है, तो उसके लिए मतलब हम क्या झूठ मूठ का अपना करें, अपना अपना टाइम बर्बाद करें। यही है, लोग इग्नोर कर दे रहे हैं ना, स्किप कर जा रहे हैं। और जबकि वो यही गलती है। मान लीजिए आपके साथ 10,000 का हुआ, कल किसी के साथ 1 लाख का हो जाएगा, कल किसी के 50,000 का हो जाएगा, तो वो सबका मन बढ़ जाएगा ना। ऐसे करते ना करते करते मतलब कि सब इसमें फंस जाएंगे लोग। जो लोन भी नहीं लिया होगा माहौल इसी के बिगड़ चपेट में फंस जाएगा जाएगा। ऐसे वाला। और डरा डरा कर मतलब कि उनसे रिपेमेंट करवाएगा सब। हम्म, हम्म। तो कोई बता देना चाहते हैं, कोई लीगल एक्शन होता नहीं है, कुछ लीगल एक्शन नहीं लेता है सब। हाँ, तो लीगल एक्शन होगा तो ये लोग भी सीखना होगा। हम हम्म दिखाई देंगे हम्म। गलती कहाँ है। मेरा हम्म साइड तो नहीं है, हम तो क्लियर है, हम क्यों डरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसे बोलिए लीगल एक्शन लेने के लिए, उससे बोल दीजिए कि साहब आप लीगल एक्शन लो, क्योंकि फंसेगा तो वही फंसेगा सर। हाँ, सही बात चलिए, तो अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, अपने हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। अब है। अब साधारण आदमी क्या करे, अपना जो भी अपना क्या ही कीजिएगा आप। चलिए, तो हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना? ठीक है फिर। जो भी आपका वीडियो डाल, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। और मैं बोल रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट पे फोन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है?
नहीं तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। मैं सिविल स्कोर का गोली मारी है। सिविल स्कोर साला बड़े बड़े नेता चपाटी चोट कितना लेकर बैठे हैं, हम सिविल स्कोर मिडिल क्लास का ही देखा जाता है ना। हम्म। सिविल स्कोर से कहाँ लेना देना है, फिर बाद में सही हो जाएगा ना सिविल स्कोर हो। सिविल स्कोर आपका सही हो जाएगा तो दोबारा आपको लोन नहीं मिलेगा ना एनबीएफसी एप्लीकेशन से। मैं तो जाने दीजिए क्या दिक्कत है, मतलब ले लेंगे तो कोई उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं ना है। नहीं कोई सिविल स्कोर को छोड़ के और कोई ना, और कोई दिक्कत नहीं है, बस सिविल स्कोर का आपका टेंशन है और कुछ नहीं होगा। बस बस 80,000 का लिमिट है, लेकिन उतना का तो नहीं कुछ लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरा लेकर के बैठ जाऊंगा, भविष्य में कहीं दिक्कत हो जाएगा तो क्या होगा। हम्म। उतना का नहीं लेंगे, फिर भी 30-35 का ले लेंगे, क्या दिक्कत है, उसके बाद से नहीं भरेंगे, आगे से प्लान करके बैठे हैं। हाँ, लेकर के बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। और उसके बाद से बस सिविल स्कोर पे ज्यादा डिपेंड करेगा ना। हाँ बस वहीं पर दिक्कत करेगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। हाँ हाँ, वीडियो हम भी देखे हैं आपका, और कई मतलब बहुत सारे थे देखे हैं, बहुत लोगों का वीडियो देखे हैं, आपका भी देखे हैं। साल भर वही पोस्टपोन कर दिया, एक लेकिन और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बस यही पूछने के लिए आप मैसेज किए थे। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है। बस 5,000 का बिल वही जमा करके अभी EMI बंद हो गया है, चालू नहीं दिखा रहा है, 5,000 का बिल बचा है ना, उसीलिए अभी नहीं दिखा रहा है, तो उसको भर दे रहे हैं, उसके बाद भरने के बाद अटक कर देंगे, दिखाएगा तो। ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, उधर से फोन किया आप। ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी लोग मतलब कि फ्लिपकार्ट का चाहे पे लेटर का मिसयूज आप लोग मत किया कीजिए, नहीं तो कितना लोग कमेंट सेक्शन में ही बोलते हैं कि भाई लोगों को मतलब कि यही सिखाता है कि पैसा ले लो और दो नहीं। तो इसका मतलब कि देखिए सही भी प्रभाव पड़ता है, गलत भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कुछ भी काम कीजिएगा तो उसका दो पहलू होता है भाई, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। तो कहने का मतलब यही है कि वीडियो बनाने का मेन मकसद यही रहता है कि जो लोग फंसे रहते हैं उनके पास देने का कहीं से भी कोई चारा नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, उनका स्थिति इतना खराब हो चुका है कि पैसा वो दे नहीं सकते हैं। एक हमने वीडियो बनाया है वो रिंग एप्लीकेशन से और मोबीविक से, ये जितना भी एनबीएफसी से लोन लिए एक को चुकाने के चक्कर में और एनबीएफसी एप्लीकेशन से टोटल हो गया 3,40,000 उनका पैसा। तो उनका स्थिति हो चुका खराब, जो भी था दुकान भी बंद हो गया और उसके बाद मतलब कि वो बहुत मतलब कि कंडीशन खराब हो चुका है, वो जॉब भी नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे-ऐसे लोगों का मतलब कि हेल्प यहाँ पर होता है। अब ये नहीं कि मान लीजिए आपका लोन आपको लिमिट दे दिया है 80,000 चाहे जितना भी लिमिट दे दिया है तो उसका आप लोग मिसयूज किया कीजिए। तो ऐसे मतलब कि काम करने से कभी मतलब कि कुछ होने वाला यहाँ पर नहीं है। अब ऊपर से क्या होगा कि उसमें सिविल में शो करेगा कि आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर से लोन लिया है। थोड़े ना आपको और भी कोई एनबीएफसी एप्लीकेशन से दोबारा लोन मिलेगा। सिविल भी सही हो जाएगा तब पर भी नहीं मिलेगा आपको एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन। क्योंकि सिविल में तो शो कर रहा है भाई कि आपने 30,000 35,000 का चाहे 40,000 50,000 का आपने लोन लेकर रखा है फ्लिपकार्ट पे लेटर। कुछ भी आप यूज़ किए हैं इतने से लोन लेकर रखा है तो कोई भी आपको, क्योंकि वो लोग सिविल के आधार पर लोन देते हैं, समझ गए? वो लोग आपको सिविल के आधार पर लोन देते हैं तो इसीलिए कोई भी आपको लोन देगा नहीं। कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन आपको लोन नहीं देगा। अब बार-बार अप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए कुछ मतलब कि फँसे रहिएगा तो बार-बार आपका रिजेक्ट करेगा सब। कोई भी लोन लीजिए, सिक्योर लोन लीजिए चाहे अनसिक्योर लोन लीजिए तो सिविल स्कोर का बहुत ज़्यादा मतलब कि रोल होता है। माना जाता है कि 750 से सिविल स्कोर रहे तो आपको लोन मिल सकता है, आप एलिजिबल है लोन लेने के लिए, और उससे ज़्यादा रहे 800 रहे तो और भी अच्छा माना जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अपना सिविल स्कोर बना कर रखे भाई। तो ऐसे लोगों का मतलब कि लोन नहीं दे पाते हैं, जिनका जॉब चला गया है, उनका कंडीशन खराब हो चुका है, उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना देने का सिवाय और कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं है। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको?
हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, एक बंदा कमेंट में ये कह रहा था कि क्या कहते हैं, एजेंट आ जाते हैं घर पे। अच्छा, कौन सा, किसका एजेंट? नहीं मतलब कमेंट कमेंट में कह रहा था। नहीं तो किस चीज का एजेंट, कौन सा कमेंट में एप्लीकेशन का? मतलब फ्लिपकार्ट पे लेटर का। हम्म। एजेंट उसके घर पर आया था? हाँ, वो कह रहा था, मतलब ऐसे ही कमेंट मैंने पढ़ा आपके उसमें कि सिर्फ 2,000 रुपए के चक्कर में एक एजेंट आ गया। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे लेटर क्योंकि से। मेरा तो हाँ, क्योंकि मेरा तो सीन ऐसा है कि अगर सिविल गिरा है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्योंकि मेरे पास दूसरा पैन कार्ड है। हम्म। और वो जो जिस पैन कार्ड से पे लेटर ऑन है वो पैन कार्ड मैंने क्लोज करवा दिया है। अच्छा। और 1 मार्च को क्या कहते हैं, वो जो पैन कार्ड से जो केवाईसी हुई थी वो एक्सपायर होने वाली है। हम्म हाँ इसलिए, क्योंकि सिविल डाउन करता तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, पैन कार्ड ही क्लोज है वो उसमें, क्योंकि नेम हम्म। गलत था, डेट ऑफ बर्थ गलत थी, तो इसलिए वो पैन कार्ड मैंने क्लोज ही करवा दिया। हम्म। नहीं तो मान लीजिए इसका एजेंट आएगा, मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे लेटर का एजेंट आएगा। तो मैं यूज कर लूँ, अगर एजेंट आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब वही है कि मान लीजिए एजेंट आएगा तो कैसे रिंग एप्लीकेशन चाहे हम पॉकेट का, मतलब कि एजेंट आते हैं वैसे ही आएगा, सेम हाँ अपना आएगा जाएगा वही करेगा और क्या करेगा। हाँ भाई, हम्म, नहीं आएगा। हाँ चलो ठीक है, ये मैं अभी कॉल करता हूँ आपको, जरा एक चीज पूछनी थी, मैं जरा बाहर था अभी, ठीक है ठीक है। जस्ट अभी। ठीक। तो यहाँ पर कोई कमेंट किया कि फ्लिपकार्ट पे लेटर के एजेंट आया था? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ अरे आपका नहीं। हाँ हाँ आ रही है, बताइए। हाँ, मैंने है ना ट्रू बैलेंस से लोन लिया है। अच्छा, कितना का? हाँ कितना का लोन लिया है? मैंने 22,000 का लिया था। हम्म तो वो एक एक EMI भरा है मैंने, एक हफ्ता। हम्म। तो मेरे को जरा दिक्कत आ रही है ना, तो इसलिए मैंने भरा नहीं। अभी हम्म। तो पैसा ही नहीं है ना, तो क्या करें? अभी कितना दिन हुआ होगा कम से कम? मैंने 2 महीने का EMI नहीं भरा, 3 महीना हुआ लिया। अच्छा अच्छा। हम्म। तो आपका सिविल स्कोर डाउन कर देगा, समझ गए? दोबारा आपको एनबीएफसी से लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिविल स्कोर पर शो करता रहेगा कि आपने ट्रू बैलेंस से लोन लिया है 22,000 का और इतना चुकाया है, हाँ इतना बाकी है आपका, तो लोन देने से आपको इलिजिबल नहीं समझेगा सब। हाँ, लेकिन लोन तो नहीं चाहिए अभी, लेकिन वो क्या घर पे आने वाले हैं क्या वो ऐसा? आने वाला मतलब रिकवरी एजेंट? नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं घर पे आएंगे हम। वैसे देखिए, रिकवरी एजेंट उन्हीं के घर पर जाता है जो व्यक्ति डरते हैं, समझ गए? क्या क्या? जो व्यक्ति डरते हैं, मान लीजिए रिकवरी एजेंट आप पर कॉल किया, समझ गए? हाँ तो आप डर कर बात कीजिएगा तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर जल्दी आ जाएंगे, यदि नहीं डरिएगा तो आपके नहीं, घर पर। सुने ना सर, मैंने उनका कॉल ही नहीं उठाया, मेरे को मैसेज आया था व्हाट्सएप। नहीं तो एक बार कॉल उठाकर बोल दीजिए कि मतलब कि हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे बाद में देंगे चाहे 3 महीना बाद देंगे, अपना जो भी अपना बोल्ड होकर बात कीजिए वहां पर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रिकवरी एजेंट फोन कर रहा है कि कंपनी की तरफ से कॉल आ रहा है अभी, ये भी आपको तो देखना पड़ेगा कंपनी, ना। हाँ, लेकिन वो क्या बोलेंगे कंपनी की तरफ से आ रहा है तो क्या बोलूँ उनको? तो कंपनी की तरफ से फोन आ रहा है तो बता दीजिए कि मतलब कि अभी पैसा देने में हम इलिजिबल नहीं है, अभी हम पैसा हो जाएगा तो आपको पैसा दे देंगे यहाँ पर। ये रिकवरी एजेंट भी फोन करता है तो उसको भी बता दीजिए कि आने से कोई फायदा होगा नहीं हमारे घर पर, क्योंकि पैसा नहीं है तो आकर आप क्या कीजिएगा। अब आना है घर तो पे नहीं आ, आइए, उसके बाद जाइए, कोई फायदा यहाँ पर होने वाला नहीं है। नहीं घर पे आएंगे तो क्या जाएंगे मैंने वापस, लेकिन वो घर पे मालूम है ना, हमारा कैसा गाँव है ना, उधर लोगों ज्यादा लोग रहते हैं ना। हम्म। नहीं तो बाकी कुछ यहाँ पर होगा नहीं, होगा तो केवल सिविल स्कोर आपका डाउन होगा, लीगली एक्शन होगा नहीं। अच्छा, हाँ तो क्या कांटेक्ट पे कॉल करेंगे क्या सब? हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी वो लोग फोन करते हैं। करते हैं क्या? हाँ हाँ, वो करता है सब, जितना भी एनबीएफसी है वो करता है सब।
क्या कुछ करना, मतलब कुछ करके नहीं क्या होगा? कॉन्टेक्ट क्या लिस्ट, करना पड़ेगा? मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करता है तो वही बताता है कि ये व्यक्ति लोन लिए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इनको बोलिए पैसा देने के लिए। यही कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करके बोलता है सब लोगों के पास। तो कितने दिन तक वो बोलते हैं? नहीं तो दिन तक नहीं है, मान लीजिए जरूरी नहीं है कि मान लीजिए करे ही करे, तो कर ही दिया तो उसके लिए क्या है कि एक बार करेगा, चाहे कॉल ना करे, चाहे व्हाट्सएप पर पैन कार्ड का, आपका आधार कार्ड का फोटो जो आपने लोन लिया है उसका पीडीएफ मतलब कि भेज देगा। तो यही करता है, मान लीजिए कॉल नहीं किया तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा कि ये व्यक्ति लोन लिए हैं। हाँ। और उन्हीं पर करेगा जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं, समझ गए? जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं उन्हीं पर मतलब वो लोग कॉल करेंगे। तो क्या मतलब ऐसा कुछ फोटो नहीं ना भेजते वो? ना ना जानने को लोन वैसा? ना वो ऐसा नहीं करता है सब। वो ऐसा फोटो वोटो नहीं भेजता है। बस आपका आधार कार्ड का फोटो और पैन कार्ड का बोल देगा कि मतलब ये व्यक्ति लोन लिए हैं, इनको बोलिए लोन देने के लिए। तो फोट मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा सबको? सबको नहीं करेगा। देखिए कोई जरूरी नहीं ना रहता है, कोई जरूरी नहीं रहता है कि कॉल करे ही करे, चाहे मैसेज करे ही करे। करना है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, कोई जरूर नहीं रहता है। हाँ तो को उसके बाद से कांटेक्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए जब तक मोबाइल में एप्लीकेशन रखे रहिएगा तब तक उनके पास कॉन्टेक्ट नजर आता रहेगा, समझ गए हैं? मैंने डिलीट किया है ये सब। हाँ तो एप्लीकेशन मोबाइल से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो नहीं कर पाएगा कॉल। हाँ। कर कर आप परमिशन दीजिएगा ना तो उनके पास परमिशन चला जाता है कॉन्टेक्ट लिस्ट का, समझ गए हैं? हाँ हाँ। हाँ तो परमिशन नहीं देना है, मोबाइल से अनइंस्टॉल मार दीजिए एप्लीकेशन, कुछ होने वाला नहीं है। मोबाइल से अनइंस्टॉल ही किया मैंने, बाकी चेंज करने का है क्या कुछ नहीं? ना ना अब कुछ नहीं होगा, तब इसका मतलब कॉल नहीं करेगा। मैंने ₹80 का भी लिया था, वो भी भरा नहीं ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ है ना, इसलिए। और हम्म एम पॉकेट से भी लिया है। नहीं तो ये लोग करते हैं ना, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करते हैं। आजकल सबसे नायरा वाला खूब ज्यादा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन कर रहा है सभी का। कौन सा? नायरा नीरा जो एप्लीकेशन है ना, हाँ नायरा हाँ नीरा, तो ये जो हाँ एप्लीकेशन हाँ। है ये सब जितना भी लोग इससे लोन लिए हैं मतलब कि ये कॉन्टेक्ट लिस्ट पर सबका कॉल कर रहा है, नीरा एप्लीकेशन। मेरा एप्लीकेशन। हम्म अच्छा अच्छा, तो मेरा से नहीं लिया मैंने। मैंने ट्रू बैलेंस से लिया है, एम पॉकेट से लिया है, और ₹80 का लिया है, और पेबलोन का लिया है 5। हम्म हम्म। तो मेरा तो भाई का हॉस्पिटल का जरूरत था ना, इसलिए मैंने लोन लिया है। एम पॉकेट से कितना है आपका? एम पॉकेट से 5,000 ही है। नहीं तो इसका टेंशन नहीं है, 5,000 है। मेन यही है कि आपका ट्रू बैलेंस का ज्यादा है ना, 22,000 है आपका ट्रू हाँ, बैलेंस का। और पेप का भी ज्यादा है, उसका कितना होगा? वो भी 22,000 का है। वो भी 22,000 का है। और रूपी रीडी? हाँ, वो पेप। हाँ, रूपी रीडी का कितना है आपका? रुपीज रेडी का भी 5,000 है। अच्छा ये दोनों का 5,000 है, और वो दोनों का 22,000 है, यही ना? हाँ हाँ। हाँ तो देखिए कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करता है तो बोल दीजिएगा कि मोबाइल हैक हो गया है, मान लीजिए कर दिया, चाहे कॉन्टेक्ट लिस्ट आपसे पूछने लगे कि मतलब कि क्या सीन है, तो बोल दीजिए मोबाइल हैक हो गया है, मोबाइल में पैन कार्ड आधार कार्ड का फोटो था, हैक हो गया, उसी के नाम पर वो लोन मांग रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म और बाकी कुछ नहीं ना करेंगे और? बाकी कुछ होने वाला नहीं है, कोई लीगल एक्शन होगा नहीं, इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा। तो 5 लोग का भी नहीं ना कुछ होगा? ना ना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब अनसिक्योर लोन में आता है। अच्छा, तो मैंने वो 5 लोन का है, मतलब मेरे अकाउंट से कट होता है ना, ये ईएमआई भी गया है वो 5,000 का। हम्म। तो मैंने चुकाया, मतलब चुकाया ऐसा कि मेरे पास पैसा भी नहीं है ना, भाई का ऑपरेशन का पैसा नहीं था। एक हम्म। एक ईएमआई मेरा पेमेंट हो गया, तो एक एक ईएमआई दिया है मैंने, लेकिन अभी दूसरे साथीदार से पैसा दिया था उनको पेड करके दिया ना, तो अभी पैसा नहीं है ना। मेरे पगार भी वो जाते हम्म। वो नहीं देगा तो चलेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसा नहीं है ना कि भरने का ही है? ना वो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है,
केवल सिविल स्कोर का टेंशन रहता है ना, मान लीजिए फ्यूचर में आपको लोन चाहिए तो सिविल स्कोर का टेंशन, बाकी तो ऐसा ऐसा कोई नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। सिविल स्कोर बाद में होगा क्या क्लियर या नहीं? सिविल स्कोर बढ़ जाता है बाद में, 3-3 महीने पर अपटूडेट हो जाता है। यही है कि सिविल स्कोर बढ़ भी जाएगा तो एनबीएफसी से लोन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन हमारे एचडीएफसी बजाज फाइनेंस है वो हाँ, ये सबसे मिल जाएगा, ये सबसे मिल जाएगा, ये सबसे। हाँ, लेकिन खाली वो ऑनलाइन है वो ना, उसे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। मैं कभी अभी लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन 7 दिनों का लोन लेता ना मेरा प्रॉब्लम होता। हम्म तो 7 दिनों का मैं डर गया था ना, हम्म। तो और पे लोन का भी मत भरो ना। ना ना, वो कुछ नहीं होने वाला है उसका भी। हम्म, ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए। यदि पैसा है तो पैसा आप लोग दे दीजिए, पैसा नहीं है तो उसका तो भाई बात की ही बात होता है। लेकिन कोई भी कंपनी का चाहे मिसयूज नहीं करना चाहिए। यदि आपको लोन दी है तो आप दे दीजिए। अब नहीं है पैसा तो उसके लिए तो भाई आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मिसयूज नहीं करना है। ये नहीं समझना है कि भाई लोन ले लें उसके बाद पैसा ना दें, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, चाहे किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो पैसा है तो अपना पैसा चुका दीजिए, उसके बाद मतलब कि जो भी अपना अपना क्लियर यहाँ पर कर लीजिए। बाकी तो कोई, जितना दिन आप लेट कीजिएगा पैसा देने में उतना ही आपका इंटरेस्ट, उतना ही आपका जो भी ड्यूज बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। आपको भली भांति पता होगा कि ये लोग पर डे का पैसा जोड़ते हैं, पर डे ये सब पैसा जोड़ता है सब। ये मत समझिए कि मतलब कि एक बार हो गया तो हो गया। चलिए, अब वो लोग पर डे का पैसा जोड़ते हैं, और पर डे मतलब क्या है कि पैसा जोड़ेगा, और पर डे मतलब कि आप पर कॉल करेगा सब। ये भी नहीं है कि कॉल मतलब कि 2-2 दिन पर करे ऐसा, तो वो पर डे कॉल करेगा सब, पर डे इंटरेस्ट वो लोग लगाएगा सब, और पर डे सिविल गिराएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, आ रही है। बोलिए बोलिए। भाई मेरा हिंदी तो थोड़ा अच्छा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। भाई मैं ब्रांच एप्लीकेशन यूज करता भाई। मेरे को स्टार्टिंग 4 डिजिट पिन आता है ना, वो मैं भूल गया। मैं तो अभी 10 में ड्यू पे करना भाई। मेरे पास अमाउंट भी है, सभी चीज है। मैं पासवर्ड भूल गया। मैं कस्टमर केयर को कांटेक्ट करता हूँ, वो नहीं रेस्पॉन्स करता भाई। क्या करूँ भाई? तो प्रॉब्लम है। तो ड्यूज आपका मतलब कि लगना स्टार्ट हो गया है, ओवर ड्यू हो गया? नहीं भाई, वो ड्यू नहीं, 10 है ना, दिस मंथ 10 आता है ना। अच्छा। वो दिन में पे करना है। अभी 4 दिन टाइम है। अच्छा, हाँ हाँ समझ गया। तो इसका फॉरगेट का भी मतलब कि ऑप्शन नहीं दिया है ना, मेन बात यही है। फॉरगेट जो होता है ना, वो भी ऑप्शन इसमें नहीं है। ओ भाई, फॉरगेट पासवर्ड है, उसमें प्रेस करने के बाद वो कस्टमर केयर से चैट करना बोल रहा। मैं चैट करता हूँ भाई, 5 डे में वो ट्राई करता हूँ उसको। अच्छा, आपका लॉक हो गया, एप्लीकेशन लॉक हो गया आपका ना? हाँ हूँ भाई, हूँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लॉक हो गया। बार बार आप अप्लाई किए होंगे इसीलिए लॉक हो गया होगा। हाँ भाई, हाँ भाई। अच्छा, तो इसका कस्टमर पर सपोर्ट इसका नहीं मिला है ना? नहीं भाई, ये जो नंबर शो कर रहा है, नंबर ये शो, इस पर भी कॉल नहीं लग रहा है? नहीं भाई, वो कॉल जाता, वो नहीं उठा रहा। वो बंदे नहीं, कॉल शो नहीं उठा रहा। अच्छा, पिक नहीं करता भाई। कितना बार आप ट्राई किए हैं? भाई मेरे कॉल तो 100 बार, 100 और 100 से ऊपर भी मैंने ट्राई कर दिया कॉल करने। अच्छा, रोज आप ट्राई किए हैं ना? हाँ भाई, वो एक बार वो बिजी कमिंग वो कॉल है। दूसरा मेंबर से वो बात करता, वो मेरा कॉल नहीं पिक करता। यही प्रॉब्लम है। अगर 10 तारीख में मैं नहीं ड्यू पे करना, वो मेरा सिविल जो इफेक्ट होता है ना भाई। हाँ जैसे मेरे को थोड़ा सा दिक तो होता भाई। क्या करूं, क्या करना?
अब देखिए सिविल पर आपका इफेक्ट होगा 3 महीना बाद, समझ गए? ओके। हाँ, उसी घड़ी मतलब कि आपका सिविल डाउन नहीं होगा, बस यही होगा कि आपको थोड़ा ड्यूज का एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ जाएगा। मान लीजिए कॉल नहीं उठाता है तो आपका ड्यूज लगेगा। ड्यूज लगेगा तो वैसे ही आप पर कस्टमर केयर फोन करेंगे। ओके तो भाई। उसके बाद आप बोलिएगा कि हमारा पिन लॉक हो चुका है, हमारा एप्लीकेशन लॉक हो चुका है, पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से मतलब कि लिंक भेजेगा, समझ गए? वो एप्लीकेशन का लिंक भेजेगा तो उस एप्लीकेशन पर लिंक पर पेमेंट आप कर सकते हैं। यही होगा कि एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ जाएगा लेकिन। ओके ओके भाई। तो हम्म। इसमें दूसरा वे नहीं है भाई? दूसरा तो कुछ नहीं, अब तो जब तक फोन ही नहीं उठाएगा, नहीं एप्लीकेशन में कोई मतलब कि ऑप्शन दिया है कि ब्रांच एप्लीकेशन में वेबसाइट आता है ना भाई कस्टमर केयर का, वो सभी नंबर भी मैंने ट्राई कर दिया, कोई नंबर भी वो पिकिंग नहीं करता। नहीं तो यही होगा कि अब कस्टमर आपके पास मतलब कि जो भी है आप पर लिंक भेजेगा तो लिंक पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तो अब तो कोई गुंजाइश मतलब कि हेल्प तो नहीं करेगा सब इतना, मतलब कि आप ट्राई किए तब पर भी। ओके ओके भाई ओके। वो अपने आप पर फोन करेगा, समझ गए? मान लीजिए आपका ड्यूज 10 तारीख को लगना है, पैसा देना है 10 को, तो आप पैसा नहीं दे पाइएगा तो 11 को चाहे 12 को फोन करेगा तो आप लिंक पर पेमेंट कर दीजिएगा। ओके ओके भाई। वो मेरा सिविल स्कोर तो नहीं इफेक्ट होना है ना भाई? ना अभी 3 महीना बाद होगा ना, 3 महीना बाद होगा। ओके हाँ, ओके। पैसा दे दीजिएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सिविल विल कुछ टेंशन होने वाला नहीं हाँ है। भाई हाँ भाई हाँ हाँ हाँ। कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ओके ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक। ओके। ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब किए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे सर, ये एक अनुराग जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ वही बोल रहे हैं हम। हाँ जी सर, एक ये हमारा आज नोटिस आया था सर। हम्म क्या नाम, एम पॉकेट के द्वारा सर, हम्म। मोबाइल में। तो सर वो सर, ये पहले आपसे बात हुई थी काफी टाइम पहले। हम्म। तो सर आपने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कि करना है मत करना, वो आपके ऊपर है। हम्म। तो सर वो मैंने किया नहीं, तो सर उसका फिर दोबारा नोटिस आ गया सर आज। तो मैं यही पूछना चाह रहा था सर, क्या होगा सर अब नहीं, वो इसमें? फेक नोटिस होता है, कितना घर पर गया है घर बहुत। पे नहीं आया सर, फोन पे आया है, मैसेज में। अच्छा, वो तो फेक है कि एक का तो मतलब कि क्रेडिट बी का घर पर नोटिस भेजा था, समझ गए? अच्छा सर। वो फेक होता है, उस पर ध्यान देने वाली कोई भी जरूरत नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ तो सर वो उसमें लिखा हुआ है ना कि आपके कांटेक्ट पे कॉल करी जाएगी या आपसे वसूला, एजेंट घर आएगा। सर इसमें ऐसा हो जाता है, एजेंट घर पहुंच जाते हैं सर? तो देखिए, एजेंट उन्हीं के घर पर पहुंचते हैं जो व्यक्ति डरता है। अच्छा। हाँ, जो व्यक्ति नहीं डरेगा, मान लीजिए कॉल किया, कॉल पर आप नहीं डरे तो आपके घर पर एजेंट नहीं आएंगे। नहीं सर, कॉल तो मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ, जब से आपने कहा है मैं तो इग्नोर ही कर रहा हूँ, मैंने ज्वाइन ही नहीं की। हम्म। तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट यहाँ पर हो गया भाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं और क्या मैसेज भाई, इतना इतना पे अमाउंट ओवर ड्यूज। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, कॉल कट हो गई थी किसी वजह। हाँ 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 हाँ। तो सर ये कह रहा हूँ सर, मेरे से तो कोई इनकी बात ही नहीं हुई, मैंने तो कॉल ही नहीं उठाई इनकी, सब इग्नोर कर रखा है। तो ऐसा आज थोड़ी देर आएंगे ये घर पे? ना, घर पर तो आने का टेंशन है। अभी बहुत दिन, कितना टाइम हुआ कम से कम? सर 1 साल होने वाला है नहीं लगभग। तो अब नहीं आएगा, अब कहाँ से आएगा? 1 साल होने वाला है लगभग, मार्च में 1 साल हो जाएगा, मार्च में। तो नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, अब आने वाला आएगा नहीं। हाँ तो सर आपने जैसा बोला था वो मैंने वैसा कर दिया था, इनका कॉल आया था ना। हम्म तो एक दिन सर रेफरेंस नंबर पे आ गया था, वो नंबर घर का ही है। तो उस पर कॉल आ गया था, तो मैंने ही उठा लिया था। बोल रहे ना कि आप वो बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। तो बोले कि इसको जमा करवाओ वरना आपके घर ही है वो। मैंने की फिर जो जैसा आपने बताया था उससे मैंने वैसे ही किया। मैंने कहा कि कर लो आपसे जो होना हो, मुझे नहीं करना अभी। तो जब से रेफरेंस नंबर पे तो कॉल नहीं आया, मगर मेरे रेगुलर कॉल आते रहते, मैं उठाता नहीं हूँ। इतना था सर, बस यही पता करना था कि जैसे वो नोटिस आया, कोई दिक्कत तो ना होने की उसमें सर। ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
हाँ सर, बहुत 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 धन्यवाद सर तुम्हारा। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई सुनो ना, चलिए तो लगाते हैं, देखते हैं फाइल बंद होगा कि भरना पड़ेगा। क्या बोले भाई, व्हाट्सएप पर कैसे बात करूं? चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, और फ्रॉड एप्लीकेशन में आप लोग फंसे हुए हैं तो आपको रिपेमेंट नहीं करना है, रिपेमेंट कर दीजिएगा तो वो और ज्यादा वो लोग ब्लैकमेल करेंगे और आपको हरासमेंट करने का वो लोग काम करेंगे। इसीलिए आपको रिपेमेंट नहीं करना है। फ्रॉड एप्लीकेशन का हो सके तो उतना आप लोग कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए, उतना ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए कॉल मैसेज नहीं इग्नोर कीजिएगा तो बार बार आप पर फोन करेगा, बार बार आपको हरासमेंट करने का वो लोग काम करेंगे। ठीक है ना, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है सर। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? यस, चलिए भाई यहाँ पर, हाँ भाई, हमने, बोलो भाई। चलिए यहाँ पर मेरे गैलरी हैक करके मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भेज रहे हैं। भाई गैलरी कैसे हैक कर लिया भाई, ये तो लेटेस्ट मुद्दा है भाई। एक सेकेंड, कॉल थोड़ा लगाते हैं, जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो भाई, कॉल यहाँ पर नहीं लग रहा है भाई। किस एप्लीकेशन का गैलरी भाई आपका हैक हो गया? एक सेकंड देख लेते हैं भाई। आपसे हिम्मत मिला बट वो लोग थोड़ा टेंशन है। अब मेरे को जैसे चलिए वो, चलिए भाई, हाँ भाई मेरे गैलरी हैक करके मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट से भेज रहे हैं, फिर भी मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया भाई। गैलरी कैसे हैक कर लिया भाई, सोचने वाली बात है भाई। भाई लोन बेस्ड ऐप कौन सा है? मैं भी एम पॉकेट से लिया था लोन, रिपेमेंट कर देता हूँ टाइम पे। अच्छा, वो ट्राई यहाँ पर करते हैं, देखते हैं कितना लोगों का कॉल मैसेज। सबको रिस्पांस भाई देना यहाँ पर पड़ता है। तो कितना लोग बोलते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं करता है? भाई सबको हम मैसेज करते हैं, ऐसा वैसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कितना लोग रील में भी बोलते हैं, जो रील वीडियो हम डालें उसमें बोलते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पर मतलब कि रिप्लाई नहीं देता है। तो सबका तो भाई रिप्लाई देते ही हैं, ऐसा वैसा थोड़ा नहीं भाई किसी का रिप्लाई नहीं देते हैं। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, जो भी है हमको सपोर्ट बनाए रखिएगा, इंस्टाग्राम पर भी यूट्यूब पर भी, तो 100% आपको सपोर्ट मिलेगा भाई। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। सपोर्ट आप लोग बना कर रखिए, और जो भी जानकारी है मैसेज आप लोग कीजिए। सर फेक लोन वाले कर रहे हैं कॉल, अब चलिए कॉल करते हैं। सपोर्ट बनाए रखिए, और चैनल को, सपोर्ट का मतलब यही है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ गए? चैनल को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी आप लोग कीजिए, वीडियो को भी लाइक करें या ना करें, लेकिन चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर जाइए। और फेक एप्लीकेशन से आप लोग बचिए, पैसा वैसा मत दीजिए। पैसा दीजिएगा तो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा। आज मेरा सिविल स्कोर भी डाउन हो गए हैं। आपसे हम पॉकेट से रिलेटेड बात करनी है, चलिए कॉल लगाते हैं भाई। बोलिए भाई क्या बात करनी है आपको? 100% बात होगी, ऐसा वैसा नहीं है भाई बात नहीं होगी, 100% बात होगी, सबसे बात होगी भाई। कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, वीडियो को द एंड करने का यहाँ पर बारी हो चुका है। तो आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बाकी तो और कुछ यहाँ पर बोलना नहीं चाहते हैं। तो वीडियो तो अब काफी ज्यादा लंबा हो गया, हमको नहीं लग रहा है, कोई डर लग रहा है भाई। रिंग एप्लीकेशन, चलिए कॉल लगाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को द एंड करने का यहाँ पर बारी आ चुका है। तो आप लोग को सपोर्ट दिखाने का टाइम आ चुका है। वीडियो खत्म यहाँ पर होने वाला है। जो पूछ रहे थे वो जानकारी आपको मिल चुका है। एक ही वीडियो से फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी मिल गया। और हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई आ रही है। बोलिए कैसे बोलिए। है? बढ़िया है, बताइए। हाँ भाई बोल रहा हूँ, मैं 7 days का लोन लिया था। अच्छा, तो
पेमेंट चुकाने की डेट था कल। तो मैं उसको बोला ठीक है भाई, मैं शाम तक भर दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं तो अभी भर, 30 मिनट टाइम है तेरे पास, ऐसे खाली खाली दे रहा था। तो मैं सर आपका एक वीडियो देखा, सर आपको मैसेज भी किया है, देखिए आप यूट्यूब में मैसेज किया है, आपको चारों तरफ से मैसेज किया। तो सर फिर से एक बार मैसेज उन्होंने किया, तो बोला कि देखो अगर तुम अभी नहीं भरोगे तो तुम्हारा फोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे फैमिली को जितना जो है सबको दे दूंगा। तो मैं उसको बोला तू जो करना कर ले, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तू माँ का गाली क्यों दिया। ठीक है सर। तो उन्होंने मेरा पता नहीं कहाँ से फोटो मिला उसको, तो मेरा कॉल लिस्ट तो पूरा हैक कर लिया है। कॉल लिस्ट पूरा हैक कर लिया, तो कॉल लिस्ट मुझे भेज रहा है। तो सर मेरा फोटो लगा एक गंदी खराब क्या बोलते हैं ना, गंदी पिक्चर है। अच्छा। तो उसमें मेरा फोटो एडिट करके मुझे भेजा, तो बोला तू अभी नहीं भर, नहीं तो ये फोटो तेरे जितने भी ग्रुप है कॉल लिस्ट में सब ग्रुप बनाकर भेज दूंगा। ऐसा सब चल रहा है सर, तो क्या करूँ पता नहीं चल रहा है सर। अभी कितना दिन हुआ है कम से कम? आज का दिन लेकर मेरा 8 दिन हो गया है। अच्छा, अभी 8 दिन हुआ है। हाँ सर। नहीं तो कॉल में से आता तो इसको इग्नोर कीजिए 1 सप्ताह तक, समझ गए? हाँ, लेकिन सर कॉल नहीं किया, एक बार मैसेज ही कर रहा था। नहीं तो इग्नोर कीजिए, कल एक ध्यान लड़का और मत मैसेज दीजिए, कर क्योंकि इसमें काफी सारा कौन सा एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड किया था एप्लीकेशन? फेसबुक पे दिखा रहा था, तो वहीं से मैं थोड़ा जरूरत थी इसलिए वहीं से डाउनलोड किया था। पता नहीं था सर ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए अचानक हो गया है इसलिए सर। नहीं तो ये सब फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए? कोई सिविल पर प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो कॉल मैसेज आता है तो इग्नोर कीजिए 1 सप्ताह तक। हाँ सर। तो मैं आपका वीडियो यूट्यूब में सब वीडियो देखा है, तो आपको देखकर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं सर क्या बोला, आप बहुत भला कर रहे हैं लोगों की। मेरा घर में भी आपका वीडियो दिखाया, तो वो लोग सब बोला कि ठीक ठीक है, उसके साथ बात करने की कोशिश करो, देखो क्या बोलता है। तो सर मैं आपको फोन किया है। नहीं तो मान लीजिए आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर यदि कुछ उल्टा सीधा भेजता है तो आप स्टोरी लगा दीजिए। हाँ मैं स्टोरी लगा दिया था, और मेरा इम्पोर्टेंट जितना आदमी है सबको फोन कर मैं बोल दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो तुम्हारे पास अगर फोन आए तो इग्नोर कर देना। सबको ही बोला है, क्योंकि ये लोग मतलब कि कॉन्टेक्ट लिस्ट के मतलब कि उसी के बल पर धमकी उमकी देते हैं। हाँ सर। उसी पर धमकी देते हैं कि यदि नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिरकार में ऐसा वैसा कुछ होता होता नहीं है, समझ गया ना? हाँ सर। बस यही है कि धमकी उमकी देगा, और मान लीजिए पैसा दे दीजिएगा तो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देगा। हाँ सर, वही मैं सोच रहा हूँ। और एक बार सर, आज एक लड़की का मैसेज आई थी सुबह में व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने लिखा है रिपेमेंट करो, और मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर सब मुझे भेजा है, कॉल लिस्ट। तो मैं कुछ नहीं, मैं रिप्लाई नहीं दिया, मैं ब्लॉक कर दिया था डायरेक्ट। फिर ऐसे इग्नोर करते चलो क्या? बिल्कुल आप इग्नोर कीजिएगा, पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। पैसा देने के बाद और ज्यादा मतलब कि हरासमेंट करना स्टार्ट करते हैं वो लोग। तो मैं सर आपको सच में बोल रहा हूँ सर, आपका वीडियो देखकर मैं बहुत क्या बोलूं, टेंशन मेरा दूर हो गई है। जब भी मैं टेंशन करता हूँ ना, तब भी मैं आपका वीडियो ऑन कर देता हुआ सुनता हूँ। नहीं, ये टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, समझ गए? ये सबके साथ हो रही है। हाँ सर। ये क्योंकि मुझे पता भी नहीं था ना, उस टाइम बहुत जरूरत थी इसलिए मैं अचानक ले लिया था। पता भी नहीं था कि ये सब होगा, ये हो जाएगा। नहीं तो ये सब जो भी एप्लीकेशन है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, प्ले स्टोर पर तो कम आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्ले स्टोर पर मैं सर्च किया था, लेकिन प्ले स्टोर पर नहीं है। ये ज्यादातर फेसबुक पर है चाहे इंस्टाग्राम पर, वहीं से मतलब एप्लीकेशन ये सब है। हाँ सर। तो मैं वो जिस सिम पे लॉगिन हो गया था, उस सिम को मैं बाहर निकल दिया। नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सिम रखे रहिए, लेकिन कॉल में से आता है तो इग्नोर कीजिए, नहीं तो सिम को बंद कर दीजिए, वही सबसे बेस्ट रहेगा। फोटो वोटो जो उन्होंने एडिट करके भेजा, वो किसी को नहीं देगा ना? तो फोटो क्या एडिट करता है? आपका सेल्फी वाला फोटो मांगा होगा ना, सेल्फी का फोटो। हाँ, जिस टाइम लॉगिन हुआ था उस टाइम एक सेल्फी फोटो दिया था। हाँ तो जो तो सेल्फी का फोटो है वही फोटो से मतलब कि ब्लैकमेल करते हैं वो, जो आपका पिक्चर है मतलब कि इधर उधर लगाकर। इसलिए मैं तो पूरा गैलरी डिलीट कर दिया था डर के मारे से, क्या हो जाएगा। तो गैलरी में बहुत इंपॉर्टेंट फोटो था।
इसलिए पूरा गैलरी भी उड़ा दिया मैंने। नहीं तो गैलरी का फोटो नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ केवल सेल्फी वाला जो फोटो दिए रहते हैं वही जाती है, बाकी कॉन्टेक्ट लिस्ट रहता है। अच्छा सर, हाँ यदि ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपको, हम्म बहुत लोगों की हेल्प कर रही है। नहीं तो कॉल में से आता है तो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा सर, ठीक है, ठीक कभी प्रॉब्लम हो तो आपका मैसेज करूंगा है, सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो दोस्तों यदि फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस गए हैं तो कॉल मैसेज आता है, तो जितना हो सके उतना कॉल मैसेज आप लोग इग्नोर कीजिए। कॉल मैसेज को नहीं इग्नोर कीजिएगा तो बार बार वो आप पर मैसेज करेगा, बार बार आपको हरासमेंट वो करने का काम करेगा। तो जितना हो सके उतना आप लोग इग्नोर किया कीजिए। इग्नोर करने से ये होगा कि मान लीजिए कि ज्यादातर आप पर फोन नहीं करेगा, इग्नोर जितना कीजिएगा उसके बाद। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर मैं लोन लिया था, लगभग पहले से 2 साल से लोन ले रहा था, फिर क्लियर भी कर दे रहा था, बट मेरा वो दुकान था, राजस्थान में रहते थे हम। हम्म तो सर वो काम कोरोना के बाद कम होने लगा, धीरे धीरे कम हो गया। उसके बाद फिर लोन, एक लोन के लिए देने के लिए दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा लोन, और थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करते थे, उससे भी लॉस हो गया। हम्म तो सर कुल मिला के अभी हमारे ऊपर 2.5-3 लाख का लोन है सर। तो हम कैसे करें सर? हम सोच रहे हैं खेत वगैरह बेच के और लोन का दे दें, या फिर सर क्या करें सर? तो सबसे ज्यादा किसका है? एनबीएफसी से आप लिए है ना? एनबीएफसी से क्रेडिट भी का होगा, 54,000 का था तो 26,000 बचा है। हम्म और ईएमआई फाइनेंस का 1,05,000 रुपए लिए थे, हम्म 1,15,000, जिसमें हम 7-8 ईएमआई भर चुके हैं, उसका लगभग 90-95 हजार होगा। हम्म और सर अभी अभी रिंग रिंग में ना वो पे लेटर मिलता था, बट वो लोन का ऑफर दिया था। हम्म तो वो सर लिए हैं 1,75,000 का, एक ईएमआई भरे हैं, और हम्म बाकी अभी बहुत सारा ईएमआई बाकी है, समझे? तो हम्म क्या करें सर, कैसे करें? डिप्रेशन सर, रात रात भर नींद नहीं आता है, 2-2 3-3 बज जाता है। हम्म फैमिली को भी ज्यादा बता नहीं सकते, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है सर, इनकम सोर्स भी नहीं है, क्या करें? हम्म कितना दिन हुआ कम से कम लोन लिए हुए? और ज्यादा दिन नहीं ना हो रहा होगा? कौन सा ये रिंग वाला? तो 1 महीना हुआ, बाकी वो सब हो गया 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। हम्म नहीं तो देखिए, इसका नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल आपका डाउन करेगा, समझ गए हैं? और जी लास्ट में वो इतना, मान लीजिए रिंग का इतना अमाउंट है तो लास्ट में यही करेगा कि वो सेटलमेंट करने का वो बात करेगा, समझ गए हैं? सर, बोल रहे थे जैसे कि कि सर, वो लास्ट में मतलब कि सेटलमेंट करने का वो बात करेगा। जी जी। हम्म लेकिन तो ये सब है, क्रेडिट भी का है, चाहे ये इसका 90,000 किसका बाकी है, तो ये सब में उतना टेंशन नहीं है। बस यही है कि रिंग एप्लीकेशन मतलब कि आ सकता है आपके घर पर। अच्छा, रिंग वाला ज्यादा ये करता है क्या सर, हरासमेंट? हाँ हाँ, रिंग एप्लीकेशन और ज्यादा हरासमेंट करते हैं, क्योंकि एम पॉकेट से नहीं ना है, वो भी ज्यादा करता है। नहीं सर, एम पॉकेट से नहीं है, डीएमआई फाइनेंस से है, हम्म और क्रेडिट भी, और रिंग, और सर ये एक और है, ये उसका तो मनी व्यू का तो 10,000 है, जिसमें दो दो हम ईएमआई भर दिए है, 4 हम्म ईएमआई है, वो छह नहीं सात तो हजार इसका होगा। ये सब का टेंशन उतना नहीं है, लेकिन ये इसी का है जो रिंग एप्लीकेशन है ना। जी जी सर। इसका ज्यादा अमाउंट है तो इसका मतलब कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ सकता है इसका। और वही है अच्छा कि लास्ट में अपना अपना सेटलमेंट करने का वो बात करेगा, बोलेगा कि जितना पैसा है उतना पैसा आप चुका दीजिए और काम खत्म कीजिए। अच्छा सर, और ये सर वो कांटेक्ट लिस्ट वगैरह पे वो कॉल हाँ करते हाँ, हैं कॉन्टैक्ट उसका? लिस्ट पर वो लोग फोन करते हैं।
जी सर। उस पर भी फोन कर कर मतलब कि कॉन्टेक्ट लिस्ट वालों को भी बोलते हैं कि ये व्यक्ति लोन नहीं दे रहा है, बोलिए लोन देने के लिए, जो भी है बोलता है सब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर। अच्छा सर। हम्म। तो रिंग तो एप्लीकेशन का सर टेंशन है क्योंकि ज्यादा अमाउंट है ना, ऐसे भी इसका कम भी रहता है तो आता है, तो इसका और ज्यादा है तो मतलब कि आ ही सकता है आपके घर पर, क्योंकि 1,75,000 इसका है। जी सर, जिसमें एक EMI भरे है 1 लाख वही 68,000 है अभी। जी सर। नहीं तो इसी का मतलब कि ये है कि आपके घर पर आना है तो आ सकता है रिंग एप्लीकेशन का। लेकिन जो लीगली मतलब कि जो ये टेंशन है कि लीगल हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसका उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि काफी लोग 2-2 लाख का 2.5 लाख का मतलब कि लोन लिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ उन पर हुआ नहीं। लेकिन सेटलमेंट का वो लोग बात करते हैं। जी सर। हम्म। तो इतना बड़ा अमाउंट है तो आपके सामने, आपके साथ मतलब कि ऐसा वैसा कुछ करेगा नहीं, जो भी है अपना आराम से वो सॉल्यूशन निकालेगा कि मतलब कि कैसे पैसा अपना लेना है, क्या करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं। जी जी। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट पे वो फोन वगैरह करके गाली गलौज तो नहीं करते हैं ना सर? अभी तो इतना अमाउंट है तो जल्दी तो नहीं करेगा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर, क्योंकि वो इसलिए नहीं करेगा कि उसको पैसा अपना चाहिए ना। कम अमाउंट रहता तो भाई बात भी रहता। जी जी। ज्यादा अमाउंट है तो उसके लिए नहीं करेगा, क्योंकि उसको पैसा मैटर करता है कि भाई इतना पैसा है, उसके बाद हाथ से चला जाएगा, कस्टमर हम ही पर मतलब जी कि केस कर देंगे कि हम कॉन्टेक्ट लिस्ट है किए हैं, ये किए हैं, और पैसा नहीं देगा कॉन्टेक्ट लिस्ट, और मतलब कि जी। कस्टमर पैसा नहीं देगा, तो इसीलिए सोचेगा कि भाई जितना हो सके अपना समझदारी से पैसा का मतलब कि हल निकाला जाए। अच्छा सर, समझदारी से सर एक सजेशन पूछना चाहते थे हम्म कि क्या सर जो लोन वगैरह हुआ है तो हम तो अभी बहुत ज्यादा डर रहे थे, हम्म बट सर आपका वीडियो देखे, एक दो वीडियो और देखे सर, हम्म। तो समझे ना, तो थोड़ा सर मोटिवेशन मिला। बट सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर टेंशन फ्री होना है तो हमारे पास तो है कुछ नहीं सर, ठीक है ना? हम्म। बस वही मिला जुला के बात वही आती है कि हाँ थोड़ी सी प्रॉपर्टी है उसको बेच के दे दिया जाए, तो क्या ये सही रहेगा ना क्या? ना, बेचना उचना सही नहीं रहेगा, समझ गए, बेचना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो मतलब कि आपको तो नहीं देखा है ना कि आप कितना पैसा कमाते थे, कितना क्या करते थे, उस हिसाब से आपको दे दे इतना पैसा। वो खुद ही पैसा दिया है सिविल के आधार पर, समझ गए। जी जी। वो खुद ही पैसा दिया है आपको कि मतलब कि इतना पैसा लीजिए आप, वो देखने तो नहीं ना है कि मतलब कि आप कितना कमाते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कितना क्या है। तो जी उसका जी। टेंशन मत लीजिए, वो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं भी दीजिएगा तो उसका कुछ होगा नहीं, बस यही है कि रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएगा। आएगा तो सर क्या है, आएगा तो सर आएगा अपना वही है, अगर आपसे पैसा मांगेगा, बोलेगा कि पैसा पैसा। मांगे, पैसा मांगेगा तो सर तरीके से बात करेगा तो ठीक है, इज्जत पाएगा, नहीं तो बदतमीजी करेगा तो वही है, लात जूता खाएगा जाएगा। सीधी सी हम्म। बात। जी। हाँ तो यही रिकवरी एजेंट करेगा, और क्या करेगा, बाकी तो और कुछ तो होगा तो नहीं आता। जी सर, क्योंकि शिफ्ट किस हुआ सर। क्योंकि किस आधार पर मतलब कि मान लीजिए कंपनी भी लीगल एक्शन लेगी, चाहे मान लीजिए इतना अमाउंट है, आपको लग रहा होगा कंपनी लीगल एक्शन ले लेगी, तो किस आधार पर लेगी? कंपनी तो कोई प्रूफ, तो कंपनी के पास तो कोई प्रूफ तो नहीं है आपका कि मतलब कि वो बोले कि भाई इतना कमाते थे इसलिए इनको लोन दे दिए, ये खुद आए हमसे मांगने के लिए, जी जो भी सर। है जी सर, तब। उन्होंने सिविल पर दिया ना सर, अनसिक्योर लोन है, हमने तो कुछ हम्म। गिरवी नहीं रखा उनके अब पास। सिक्योर लोन समझे? रहता है तो वहां पर मतलब कि खतरा रहता है। अब बस अच्छा इसमें यही है कि मान लीजिए आपका पैसा आप नहीं चुकाइएगा तो फ्यूचर में एनबीएफसी एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिलेगा। सर नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है सर, लोन हम्म का कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी जो सर कभी कभी ऐसा, सच बताऊं सर, तो ऐसा लग रहा था, इतना डर रहा था, कभी कभी लग रहा था सर के सुसाइड कर ले। बट हम्म मेरी शादी भी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं सर, अब हम्म उनको भी मैं नहीं देख देख रेख कर पा रहा हूँ, बच्चे भी मतलब हमारे पास अभी नहीं रह रहे, समझे ना, ऐसी सिचुएशन है सर, और ना हम्म उनका खर्चा उठा पा रहा हूँ, समझे, बहुत हम्म हालात खराब है सर। और वहाँ पे सर वो जो दुकान था वहाँ पे कम हो गया सर, काम धाम तो सर रेंट ही 10,000 देना पड़ता था,
तो सर वहां से खर्च निकल नहीं पाता था, इसीलिए दुकान भी बंद करना पड़ा हमको। अब सर हम अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो कहाँ से दें पैसे? जी सर। नहीं तो जमीन बेचना सही नहीं रहेगा और बेचना भी नहीं चाहिए जमीन, समझ गए? जी जमीन कभी बेचना नहीं चाहिए। बाद में फिर जमीन खरीदाएगा, मान लीजिए बेच दीजिएगा, तो बाद में जमीन खरीदाएगा, कभी नहीं खरीदाएगा। नहीं सर, उस सिचुएशन में है नहीं कि हम खरीद पाएंगे सर। ये तो सर बाप दादा का खरीदा हुआ है, हम थोड़ी खरीदे हैं सर। जी सर। नहीं तो कुछ होगा नहीं, समझ गए? जो आपको भेज रहा है लीगल एक्शन का ऐसा वैसा, तो कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। ये सर ठीक है सर, थैंक यू सर। मेन बात ये है कि जितना सोचिएगा उतना टेंशन आप पर हावी होगा, समझ गए? जी जी सर। तो सोचना बंद कर दीजिएगा, टेंशन खत्म। बाय द वे हम ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो क्या सर मैं फोन बंद कर दूं, सिम हटा दूं? सिम हटा दीजिए, सबसे मेन यही है, क्योंकि इतना अमाउंट है, वो फोन तो करेगा ही करेगा। फोन उठाइएगा तो और मतलब कि कुछ ऐसा वैसा बात बोल देगा, तो और टेंशन होगा यहाँ पर। जी सर। हाँ, तो अपना सिम उसको बंद कर सकते हैं, अपना सिम को बंद कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी कुछ होगा नहीं, ठीक है ना? जी सर। ठीक है तब, थैंक यू सर। ठीक है। ओके। तो दोस्तों इनका यहाँ पर सुने कितना का मतलब कि लोन अमाउंट है, तो आप लोग सोचते हैं कि भाई 7 बजे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई देखें यहाँ पर कितना का इनका लोन अमाउंट है। तो रिंग एप्लीकेशन से 1,70,000 यहाँ पर लिखे हैं, हमने लिया है। और डीएमआई फाइनेंस से 90,000, मनी व्यू से 10,000, क्रेडिट बी से 28,000। टोटल हो गया इनका 3,40,000, समझ गए? लगभग 3,40,000 इनका हो गया। तो उसी में बोले कि जॉब चली गई है। तो देखिए यही होता है भाई, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो यही कहते हैं कि देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो लोग मतलब कि हार जाते हैं, तो लोन का पैसा लेकर उसमें लगा देते हैं। और उसके बाद मतलब कि एक एप्लीकेशन को चुकाने के चक्कर में मल्टीपल लोन ले लेते हैं, समझ गए? 9,000 का लोन बचा है, चलिए कॉल करते हैं। एक एप्लीकेशन को चुकाने के चक्कर में मल्टीपल लोन लेकर बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो नहीं चुकता है। देख कहाँ से चुकेगा भाई? मान लीजिए इसका तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, रिंग हो गया, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये सब का इतना इंटरेस्ट आपको नजर आएगा कि आप पैसा चाह कर भी नहीं चुका पाइएगा। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मतलब कि पैसा हम चुका दे, 2 महीना बाद टाइम मांगे, चाहे 3 महीना बाद हम टाइम मांगे तो पैसा चुका दे, तो नहीं हो पाएगा आपसे। क्योंकि 3 महीने में इतना इंटरेस्ट बढ़ा देगा कि और आप टाइम मांगिएगा, बोलिएगा भाई पहले का जो है वो चुकाएंगे, अब टाइम तो इसका भी जोड़ लेगा, समझ गए? एक एक दिन आप लेट कीजिएगा तो एक दिन का पैसा वो लोग जोड़ेगा। तो समझिए कि मतलब कि टाइम मांगने से कोई यहाँ पर फायदा नहीं है, आप चुका नहीं पाइएगा। वही है कि भाई जितना टाइम दिया है उतना टाइम पर आप चुकाना चाहे तो चुका सकते हैं, नहीं तो टाइम मांगते रहेगा, इसका मतलब कि और बढ़ता रहेगा, ड्यूज बढ़ता रहेगा। तो आप सोचिए कि जब इतना पैसा नहीं मतलब कि चुका पा रहे हैं, तो मान लीजिए 3 महीना बाद कैसे पैसा चुकेगा, आप ही बताइए? नहीं ना चुकेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जितना हो सके आप लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेना बंद कर दीजिए, और एनबीएफसी एप्लीकेशन जो भी है इनसे दूर रहिए, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है। क्योंकि भाई लोन के नाम पर लूटमारी मतलब कि मचा कर रखे हैं, समझ गए? इतना ज्यादा लूट रहा है सब, इतना ज्यादा मतलब कि पैसा दे दे रहा है, देख नहीं रहा है कि लोग कैसा है। स्टूडेंट को भी 10,000 20,000 प्रोवाइड कर दे रहा है, जबकि वो अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई इनकम सोर्स नहीं है, उनके घर से पैसा जा रहा है पढ़ने के लिए, तब पर भी इतना अमाउंट। ऊपर से घर पर यहाँ पर तो कोई भी बताएगा नहीं भाई, 10,000 का मान लीजिए लोन लिया, 24 का, कोई तो घर पर यहाँ पर बताएगा। एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेगा तो भाई घर पर जरूर नहीं कोई बताएंगे, क्योंकि इंस्टेंट लोन देता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आप डालें, रात में आपके अकाउंट में आ गया, सुबह में पैसा, चाहे 12 बजे रात को पैसा आ गया। घर पर नहीं बताते हैं लोग। बाकी जो मान लीजिए बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए तो भाई गारंटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो पता यहाँ पर चल जाती है, सबको पता चल जाती है, और डिसीजन के साथ मतलब कि लोन लिया जाता है, वो क्रिटिकल कंडीशन में। ये है कि मतलब कि अप्लाई किए, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके उतना आप एनबीएफसी एप्लीकेशन से बच कर रहिए, क्योंकि ये एनबीएफसी एप्लीकेशन
इतना खतरनाक है कि आपको समझ में नहीं आएगा। पहले क्या था कि एनबीएफसी एप्लीकेशन मतलब कि लॉकडाउन से था, तो उतना मतलब कि लोन पर आप देखिएगा, पहले लोन पर उतना वीडियो नहीं बनता था, लोन में ऐसे वैसे। अब देखिएगा कि सब लोग लोन लेकर बैठे हैं, जितना हर एक व्यक्ति है, इतना इतना लोन कंपनी आ गया है कि सब जितना भी लोग है सब मतलब कि लोन ले लेकर मतलब कि एनबीएफसी एप्लीकेशन से लेकर मतलब कि बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब कि लोन जो एप्लीकेशन है काफी ज्यादा बढ़ रहा है और सबको लिमिट शो करवा रहा है। तो उसी वजह से काफी लोग आजकल और फंसना स्टार्ट कर दिए, काफी लोग फंसना स्टार्ट कर दिए भाई। तो यहाँ पर मुद्दा आप सुन रहे हैं कि 1 महीना पहले का है, 6 महीना पहले का है, कोई ये नहीं कह रहा है कि 2 साल पहले का है, कोई ये नहीं कह रहा है कि लॉकडाउन से हम लेकर रखे हैं। कभी कभार आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सुनने के लिए आपको यही मिलेगा कि 3 महीना से लिए हैं, 4 महीना से लिए हैं। तो यही आपको सुनने के लिए मिलेगा कि मतलब कि अ, ज्यादा दिन मतलब कि नहीं हुआ, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, बस इससे ज्यादा दिन का आपको सुनने के लिए यहाँ पर नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोन एप्लीकेशन का मतलब कि जरूरत मतलब कि बढ़ रहा है लोगों को, और इससे लोन ले रहे हैं, अपना आ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, काफी लोग इसमें फंस रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना महीना कमाते रहिएगा और लोन को पैसा देते रहिएगा, बस कुछ नहीं कर पाइएगा जिंदगी में। उसके बाद आप रिटायर हो जाइएगा, बस ऐसे मतलब कि आपका लाइफ चलता रहेगा। तो लोन बहुत खतरनाक चीज, आपको बता देना चाहता हूँ। तो यही होने वाला है जिस हिसाब से मतलब कि लोग बढ़ रहे हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज, हाँ चलिए, इनकी आवाज यहाँ पर नहीं आ रही। जिस हिसाब से लोग यहाँ पर लोन का डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, तो यही हो सकता सर, वो लोग गैलरी नहीं ना एक्सेस के भाई, इतना बार हम बता दिए कि गैलरी नहीं एक्सेस करता है। उसमें बहुत सारे फोटो है। हाँ भाई, किसी का भी गैलरी में फोटो होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं कि गैलरी में फोटो नहीं होगा भाई। तो नहीं भाई, कोई गैलरी वैलरी हैक नहीं करता भाई। गैलरी यदि हैक करता तो समझ रहे हैं मतलब कि क्या हो जाता। गैलरी यदि हैक होता तो समझ रहे हैं कि काफी ज्यादा लोग मतलब कि सुसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर मतलब कि हमसे मतलब कि चाहे इंस्टाग्राम पर आकर सोल्यूशन नहीं पूछते। अब गैलरी उनका हैक कर लिया है तो सोल्यूशन पूछ कर क्या करेंगे, आप ही बताइए, कुछ नहीं करते। अब उसमें से 2-4 लोग हैं वही मैसेज करते जिनका हिम्मत है, नहीं तो आजकल जितना जनरेशन है भाई, किसी के पास तो उतना हिम्मतें नहीं है। समझ गए हैं? कितने दिन तक परेशान करते रहेंगे? 1 सप्ताह तक भाई, 1 सप्ताह। तो यहाँ पर लोग मतलब कि पूछने यहाँ पर नहीं आते। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? मैं ये बोल रहा था भाई, मैंने मोबिक्विक से लोन लिया, उसमें क्लोजर के लिए वो मेरे को 52,000 की बोले, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा रखा है। अच्छा, कितना दिन हुआ? उसको शायद हो गया 9 महीने हो गए। अच्छा, हाँ, उसमें वो एक्स्ट्रा चार्ज रख सकता है क्या फिर? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बताइए। मैंने मैसेज किया था। मैंने मैसेज किया था कि मैं 2 साइट से लोन लिया तो मैं गलती से नहीं पेमेंट कर पाया, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है क्या? आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन करेगा। मेरा तो सिविल स्कोर था ना 858 था, मतलब 850 के ऊपर था मेरा सिविल स्कोर। अच्छा, शायद डाउन हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ हो जाएगा, मतलब घर पे एजेंट ऐसे कुछ? कितना का लोन है? हाँ, आपका लोन अमाउंट कितना का है? मतलब पैसे तो रिंग अमाउंट। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है। रिंग अकाउंट का 9,000, हेरिंग अकाउंट का 9,000 एंड वो स्मार्ट कॉइन का जो था 6,000। नहीं तो उम्मीद नहीं है। देखिए, घर पर रिकवरी तब आता है ना, कोई व्यक्ति डरता है, समझ गए? कस्टमर यदि डरेगा तो आपके घर पर आ जाएगा, नहीं डरेगा तो आपके घर पर नहीं आएगा। अच्छा ऐसा है। हाँ, डिपेंड करता है। करेगा मुझसे तो। हाँ हाँ, बोल दीजिएगा बोल्ड होकर, कभी पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा तो हम पैसा पे कर देंगे।
ऐसे ही कहा मैंने, मेरे पास अभी नहीं है, मैं पैसे जब आएगा तो पेमेंट कर दूंगा। हाँ 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 हाँ। बाकी मतलब सिचुएशन में पड़ गया क्योंकि पेटीएम जब उस पर लोड बंद हो गया ना, उसी वजह से प्रॉब्लम हो गया। अच्छा अच्छा पेटीएम पोस्टपेड ऑफ हो गया, मैंने पेमेंट कर दिया पूरा। अच्छा अच्छा 15,000 था वो। हाँ, तो पेटीएम पोस्टपेड तो मतलब कि वो तो जा रहा है ना। हाँ, मैंने देखा नहीं था, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया। मैंने सोचा पूरा पेमेंट करके फिर उठा लूंगा, और पेमेंट करके देखा कोई अनअवेलेबल हो गया। इसी वजह से दूसरी साइड पेमेंट नहीं करता। नहीं तो लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, होगा तो केवल आपका सिविल स्कोर डाउन। तो फिर ठीक है। मैं रहता हूँ बहुत गाँव में, मतलब टाउन से बहुत ज्यादा दूर। तो बहुत मतलब बहुत होगा तो यही होगा। उसके बाद बाकी और कोई टेंशन होने वाला नहीं है, समझ गए? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं, देखते हैं कॉल यहाँ पर उठाते हैं नहीं उठाते हैं। तो बाकी कोई यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर ग्रहण क्या बोले भाई, एक सेकंड। हाँ हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई आज सॉरी भाई वो करने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आवाज आ रही है आपकी। मैसेज किया था मेरे आज कॉल आया था, मैसेज कुछ नहीं आया। अच्छा अच्छा। कॉन्टेक्ट लिस्ट को भेजेंगे। नहीं तो यहाँ पर आपने लिखा है कि मेरा गैलरी हैक कर रहे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट पर। गैलरी आपका हैक हो गया क्या? नहीं वो इसे लिखा था, बट कुछ भी फोटो तो नहीं। अच्छा अच्छा, वही आपका हम मैसेज देखे तो हमको लगा भाई क्या गैलरी भी हैक करना क्या है, स्टार्ट कर दिया सब। गैलरी यदि हैक करना स्टार्ट कर देगा तो कितना लोग सुसाइड कर लेंगे। नहीं गैलरी हैक नहीं किया है, शायद कुछ भी फोटो नहीं भेजा है। तो ऐसा कुछ भी फोटो नहीं है मेरे पास। नहीं तो गैलरी हैक नहीं होता है, वो झूठ मूठ का बोला है आपको डराने के लिए, समझ गए? ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। बस कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करा है। आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करेगा, आपका जो सेल्फी वाला फोटो है वो भेज सकता है, नहीं तो अपने व्हाट्सएप पर आप डीपी लगाए होंगे प्रोफाइल पिक्चर, तो वहां से वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो आपका जो आधार कार्ड का जो छोटा फोटो है ना, वही मतलब कि क्रॉप कर देगा, वही एडिट कर कर मतलब कि उल्टा सीधा मतलब कि भेजेगा। समझ गए? ऐसे कुछ नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मतलब हाँ हाँ हाँ। सर कॉल काट के फिर करूंगा क्या? रुकिए, हम कर रहे हैं आपके पास। तो दोस्तों उधर से मतलब ये बोले थे कि भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब कि कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं, मतलब कि गैलरी मतलब कि हैक मतलब कि कर लिया है। तो हमने सोचा भाई गैलरी कैसे भाई हैक कर लिया यहाँ पर। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ भैया आ रही है। बोलिए बोलिए। हाँ भैया मैं अपने ये बोला था कि मेरा पेटीएम पोस्टपे का 50,000 मतलब निकाला हुआ है पेटीएम पोस्टपे में से। तो मेरा वैसा है कि अभी जैसे उसके अंदर वो आ रही है, दिक्कत आ रही है ना कि अपन बिल पे कर रहे तो उसके बाद पैसे ही नहीं आ रहे वहाँ। तो मेरे को वही पूछना था आपसे कि उनसे मैं अभी पे नहीं करूंगा उसको, अगर समझो पे कर दिया तो पैसे तो वापस आएंगे ही नहीं, और मैं कह रहा था मेरी वो भी नहीं है, पोजीशन भी नहीं है कि मैं पूरे भर सकूं एक साथ। तो अगर पे नहीं किया तो फिर क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना कुछ भी नहीं होगा। वो चार्ज वार्ज जैसे फीस है उसके अंदर कुछ नहीं चार्ज लगेगा, कुछ नहीं चार्ज लगेगा 29 तारीख के बाद ना। 29 तारीख के बाद कुछ चार्ज नहीं लगने वाला है। तो फिर बिल पे नहीं करूं मैं? तो देख लीजिए, रहने भी दे सकते हैं इसको। मतलब कैसा? मतलब कि पे भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि मतलब कि ताला मतलब लग गया ना। पेटीएम पोस्टपेड था, वो पेटीएम बैंक ही से ना पैसा मतलब कि लेकर मतलब कि देता था आपको। ऐसा थोड़ा ना मतलब कि पेटीएम बंद नहीं हुआ तो इसका मतलब
वो पेटीएम बैंक ही से मतलब कि टाई अप था, जो आपको पैसा आ रहा था पेटीएम पोस्टपेड, वो तो एप्लीकेशन खत्म ना। हाँ हाँ, हाँ, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ना ना, वो सब फ्यूचर अब गायब हो जाएगा। पेटीएम से लोन लेना, लोन देना, गेम खेलना, ये सब गायब हो जाएगा फ्यूचर। वो तो था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे कुछ कुछ वीडियो देखे थे, हाँ, पेटीएम पहुंचने वाले कैसे कॉल आ रहे हैं एजेंट के, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट कर रहे हैं। नहीं तो अभी वो तो हाथ पर पाँव वो तो मारेंगे ही मारेंगे। अपना जो आपके पास डाटा है उसके आधार पर तो फोन वो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, लीगली कुछ नहीं हो सकता, ना सिविल पर कुछ होगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो गया ना पानी में। एप्लीकेशन है, हाँ, वो नहीं, लेकिन हाँ, पेटीएम तो फिर भी आप जाइए ना पेटीएम में जाकर, वहां पर शो कर रहा होगा क्या क्या, मतलब कि किस 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 पर प्रभाव पड़ा है, तो जाकर देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा किस पर प्रभाव पड़ा है। केवल आप पैसा भेज सकते हैं, पैसा ले सकते हैं आपके बैंक में, केवल बैंक वाला काम हो सकता है। स्कैन का जो बैंक वाला काम है, हाँ हाँ, वॉलेट में पैसा है तो वॉलेट का पैसा आपका गया भाई। वॉलेट के पैसे गए। हाँ, जाकर देखिए ना, पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कीजिए, ऊपर ही में शो कर रहा है। हाँ, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट लिख के हाँ आ रहा हाँ है। हाँ, जाकर देखिएगा। लोन वोन कुछ नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, नहीं दे पाइएगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए आराम से। और सिविल पे भी कुछ अपना इफेक्ट नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनसे बात विचार हो गया। अब चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए। यदि कोई भी वीडियो देख रहे हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है अब? हाँ, अभी आ रही है बोलिए आवाज। बोलिए। बस ऐसे मैसेज किया और फ्रेंड को वो जो आधार कार्ड वो मेरा पैन कार्ड भेजा और कुछ नहीं। बस अभी कॉल आ रहे हैं कोलकाता से, चाइनीज ऐप से, जैसे फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो यहाँ से? ना ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा। हाँ, वो मेरे अकाउंट से क्या करेगी, 11,000 तक वो लोन कर चुका है। ये फ्रॉड एप्लीकेशन है ना? हाँ, लिविंग लोन नहीं तो इसका पैसा आपको देना नहीं है। नहीं है तो? ना, आपको पैसा देना ही नहीं है तो। हाँ हाँ, मेरे अकाउंट से क्रेडिट हुआ है उसका। वो जो लोन अमाउंट मेरे से अपने आप ही क्रेडिटेड हुआ है। तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, आप जैसे तो ऐसे आपसे थोड़ा हिम्मत मिला है। नहीं, वो कोई गैलरी उली हैक नहीं होता, उस पर ध्यान मत दीजिए, समझ गए? ठीक है सर। हाँ चलिए, ठीक है ठीक है। सर, ये सिम बंद कर देंगे तो कुछ नहीं होगा ना? सिम क्या बंद करना है? 1 सप्ताह तक इग्नोर कीजिए ना, 1 सप्ताह तक सिम बंद करके छोड़ दीजिए, 7-8 दिन तक। हाँ, इसे सोच रहा हूँ कि न्यू सिम लेके आ जाऊंगा, वो सिम को बंद कर दूंगा 15 दिन तक। हाँ हाँ, ये काम कीजिए आप। सर, वो उसने फिर मेरे अकाउंट से 7,000 का लोन वो कर दिया है। कुछ भी कर दे, कहीं से भी पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, पैसा आपको देना नहीं है। 7,000 कर दे चाहे 7 लाख कर दे, आपको पैसा देना ही नहीं है। वो फ्रॉड है, समझ गए? अब फ्रॉड का पैसा नहीं चुकाना चाहिए ना, तो वो सबका और हिम्मत बढ़ जाएगा सब। हाँ, ऐसे बार-बार मैसेज करते हैं। हाँ, एक बार चुका दिया था। अब वो लोग फायदा में है तबे ना, मतलब कि फ्रॉड एप्लीकेशन चला रहा है यहाँ पर। यदि फायदा में नहीं रहता तो कहाँ से चलाता भाई? कोई ना कोई इसका रिपेमेंट कर रहा है, तभी वो सब चल रहा है। हाँ, तभी वो ज्यादा अमाउंट लेते हैं। नहीं तो इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है? कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए आराम से। ठीक है सर, वो जो स्पैम और फ्रॉड कॉल आता है उसको सभी को मैं सब इग्नोर, सबके इग्नोर। सिम निकाल दीजिए, स्पैम हम कुछ नहीं आएगा, काम खत्म। हाँ, काल से निकाल लूंगा। हाँ, 15 दिन तक। उसके बाद सिम उम आना, कॉल वॉल आना, सारा चीज बंद हो जाएगा, काम खत्म। सर, कुछ होगा तो आपको कॉल करूंगा या ठीक है मैसेज ठीक है करूंगा सर, थोड़ा ठीक है डिटेल ठीक है रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया इनसे। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। कोई भी वीडियो देखा कीजिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी भाई। बोलिए। बोल रहे थे कि आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक सुधरता है, समझ गए? आपका जो ये लोन ले रखा हाँ, कितना दिन हुआ है? 11,000 ले रखा था मैंने, हो गया 8 महीने हो गए, भरा ही नहीं था। हाँ, तो इसका क्या है ना, देखिए एनबीएफसी का सीन ये है, चाहे कोई सी का भी, ड्यूज आपका लगना बंद हो जाए हाँ जी। तो ऑटोमेटिक आपका सिविल सुधरना सुधरना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए? हाँ, अब डो नहीं लग रहा है उस पे, जितने उतने ही किया। हाँ, तो अब सिविल सुधरेगा 3-3 महीने पर आपका। मेरा लगभग 682, कब तक, कितने महीनों में 782 प्लस हो जाएगा? अभी कितना है? 682। 682, तो कम से कम 5-6 महीना तक, 5-6-7-8 महीना लग ही जाएगा टाइम, क्योंकि 3-3 महीने पर अपडेट होता है ना। मेरे को गाड़ी लेनी है, एकदम कैसे उठाए, 3 या महीने में उठाना होता। एक बार जाकर उनसे बात कीजिए, समझ गए? जो फाइनेंस करता है प्राइवेट, उससे बात कीजिए कि अभी गाड़ी लेना है तो कैसे मतलब कि हो सकता है, तो अपने आप से कुछ स्कीम निकाल कर आपको बताएगा, चाहे जो भी है अपना बताएगा। और ये लोन भरूं या नहीं भरूं इसका, एम पॉकेट का? भरने से भी उठेगा थोड़े ना आपका, रहने दो फिर इसको, इसको रहने दीजिए। कहीं और डाउन ना कर दे ये। ना ना, अब डाउन नहीं होगा। ड्यूज आपका लगना बंद तो समझिए कि डाउन नहीं होगा सिविल स्कोर। ड्यूज बढ़ेगा तो सिविल स्कोर भी घटेगा। नहीं, अब नहीं बढ़ रहा, 4,160 ही दिखा रहा है उसमें। हाँ, तो अब नहीं बढ़ेगा, उतना ही पर आपका रहेगा। 11,000 ले रखा था, 22,000 करके, अब नहीं बढ़ रहा। हम्म। यदि मैं भरता हूँ तो दोबारा एम पॉकेट वाले लोन देंगे, मतलब बंद कर देंगे मेरे उसको? नहीं देगा, बंद कर देगा। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हो वैसे? बिहार से। बिहार से। हम्म। यही बात पूछनी थी आपसे।